हाँ, तो एक बार अपना स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपकी राजस्थान पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। 2 में राज्यपाल पढ़ लिया था, तीसरी क्लास सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद की थी। अब ये चौथी क्लास है। इस चौथी क्लास में अपन सीएम और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, क्या जितने भी फैक्ट हैं और फैक्टों के बेस पे जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो आरपीएससी का वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? आरपीएससी का ट्रेंड किस तरह से चल रहा है वर्तमान में कि भाई क्या बोलते हैं कि कौन सा सीएम कब था, क्या था, किस तरह से था, किसको पद्म विभूषण मिला है, किसको पद्म विभूषण मिला है, उससे पहले क्या था, इसकी आत्मकथा का नाम क्या था। इस तरह से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वर्तमान में, उन क्वेश्चनों को ध्यान में रख करके क्लास बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ आपके आगामी जो एग्जाम है, आरएस है, ईओ है, कौन सी है, आरएस है, ईओ है, आपका फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आपका पटवारी है, आपका बीडीओ है, सारी क्लासेस, सारी एग्जामों में क्या है, क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दावे से कह सकता हूँ, आप यदि सीएम में क्वेश्चन आया और फैक्चुअल क्वेश्चन आया तो वो इस क्लास से मिल जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो वो पिछली क्लास से मिल जाएगा। इतना कह सकता हूँ, इन क्लासेस से बाहर कुछ नहीं जाएगा। यदि कुछ बाहर जाता है तो दावे से कह सकता हूँ वो आपके आप पे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो इसको मान के चलना, वो किसी पे भी नहीं होगा। केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है उसको, तुक्केबाज, और कोई नहीं कर सकता। पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूँ। और साथ में ये कहना चाहूंगा, क्लास चालू करने से पहले यदि सच में क्लासेस अच्छी हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में हमें कमेंट करके बताएं। क्या करके बताएं? कमेंट करके बताएं कि क्लासेस किस तरह से चल रही हैं। भाई अच्छी हैं तो अप्रिसिएशन कीजिए, कोई कमी है तो वो कमियां बताइए कि ये कमी है, सब इसमें ये सुधार कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चलो चालू करते हैं। देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में असत्य कथन है। क्या कह रहा है भाई? असत्य कथन की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब देखते जाना, समझते जाना एक करके। सबसे पहले राजस्थान के प्रथम मनोनीत, क्या बात कर रहा है, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। बात बिल्कुल सही है। राजस्थान का एकीकरण हुआ था। क्या हुआ था? एकीकरण। एकीकरण में आपके 7 चरण थे। कितने चरण थे? 7 चरण थे। 19 रियासत थी और 3 ठिकाने थे। 1 मिनट में आपको एकीकरण भी समझा देता हूँ, क्या था क्या नहीं था। इधर देख लो एक बार, कितनी रियासत? 19 रियासत और 3 ठिकाने। अपना रियासती विभाग बना था 5 जुलाई 1947 को। कौन सा विभाग? रियासती विभाग। कब बना था? 5 जुलाई 1947। और इसने कंडीशन रख दी थी कि भाई जो रियासतों की आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख, वही क्या रख सकती है अपना स्वतंत्र अस्तित्व। क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1947 है जो 18 जुलाई को पारित हुआ था, उसकी एक धारा थी, धारा नंबर, क्या बोलते हैं, एक धारा थी, उसके तहत ये प्रावधान किया गया था, धारा नंबर 8 थी आई थिंक, हाँ। उसमें प्रावधान किया गया था कि भाई रियासत अपने मन मर्जी कर सकती है। क्या कर सकती है? मन मर्जी। लेकिन इधर रियासती विभाग बनाया गया था, किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। सुनना, 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे राजस्थान की, टोटल 562 रियासत थी। कितनी थी? 562 + 3 अलग से पढ़ते हैं अपन उनको। ठीक है, अब 19 रियासतों में आप समझ लो कि ये 1 करोड़ और 10 लाख जनसंख्या वाली फुलफिल कंडीशन कौन कौन सी रियासत करती थी? तो सबसे पहले थी जयपुर, फिर जोधपुर थी, फिर उदयपुर थी, फिर बीकानेर थी। कितनी हो गई? 4। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। ठीक है, जोधपुर के जो 7 लंगेट है वो इसका नाम क्या है? जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। ठीक है, अलग से कहानी किसकी पढ़ते हैं अपन? सिरोही की। किसकी पढ़ते हैं? सिरोही की। ठीक है, अब सुनना समझना। पहले चरण में क्या किया था हमने? एबीसीडी को मिला दिया। देखो एक ही बात में क्लियर हो जाएगा आपका, एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, पहले चरण में इनको मिला दिया। ठीक है, दूसरे चरण में क्या किया था? 1 2 3 4 जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, 4 तो ये हो गई, 5वीं जैसलमेर, 6वीं सिरोही होगी, और 4 ही होगी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। टोटल होगी 10। 19 में से 10 घटा दो, 9 को मिला दो एक साथ। किसको मिला दो? 9 को। ये कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड चरण। कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड चरण हो जाएगा। ये फर्स्ट चरण हो गया आपका। 9 के साथ फिर किसको मिला दिया? उदयपुर को मिला दिया। किसको मिला दिया? उदयपुर। 9 प्लस उदयपुर, ये कौन सा हो गया आपका? थर्ड चरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड चरण। अब यहाँ से उदयपुर गया, कौन सा गया? उदयपुर गया। बच्चा कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इन चारों को एक साथ मिला दिया, इन 10 के साथ। 10 + 4, ये कौन सा हो गया आपका? चौथा चरण। कौन सा चरण हो गया? फोर्थ चरण हो जाएगा आपका, फोर्थ चरण। ठीक है, ये था आपका चौथा चरण। कौन सा चरण था? चौथा चरण था। पांचवें चरण में क्या किया था? इन 14 के साथ किसको मिला दिया? एबीसीडी को मिला दिया। कौन सा चरण हो गया आपका? पांचवें चरण हो गया। छठवें चरण में किसको मिला दिया? सिरोही को मिला दिया। सातवें चरण में अलग से किसको मिला देते हैं? अजमेर, मेरवाड़ा। ये यूटी था पहले, क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। ये हो गया आपके 7 चरण। अब सुनना समझना, मैंने ये क्यों बताया आपको, तो यहाँ सुनना, यहाँ समझने की कोशिश करना कि भाई जो ये चौथा चरण कंप्लीट हुआ था, कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को चौथा चरण कंप्लीट हुआ था, है ना। इसीलिए 30 मार्च को हमने जितनी बड़ी रियासत थी, जयपुर थी, जोधपुर थी, उदयपुर थी, बीकानेर थी, इधर से हाड़ौती वाली जो आपकी रियासत थी, आपकी मेवाड़ वाली रियासत थी, जो सारी की सारी रियासत थी, इन सबको मिला दिया था। इसलिए 30 मार्च को अपन क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
राजस्थान दिवस इसलिए बनाते हैं 30 मार्च को, ठीक है। दूसरी बात, 30 मार्च को क्या था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ये क्या अपना क्या है इस दिन, अपना नववर्ष मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नववर्ष मनाया जाता है। आगे देखो, आगे समझने की कोशिश करना। भाई हीरालाल शास्त्री थे, बिल्कुल सही बात है। चौथे चरण के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, क्या बनाया जाता है यहाँ पे, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया। किसको बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री जी को क्या बनाया गया था, हमारा प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब यहाँ तक बात क्लियर होगी, आपकी समझ में आ गई होगी बात। अब सुनना, ये नाम प्रधानमंत्री था, पहले क्या था, प्रधानमंत्री। इस नाम को चेंज कर देते हैं 26 जनवरी को। कब कर देते हैं, 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा संविधान लागू होता है, और इस दिन प्रधानमंत्री का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, सीएम। कौन है, क्या हो जाता है, सीएम। तो ध्यान रखना, राजस्थान के पहले सीएम कैसे सीएम है, ये मनोनीत है। कैसे मनोनीत है, अब तक चुनाव नहीं हुए, चुनाव होंगे 1952 में पहली बार। चुनाव पहली बार कब होंगे, 1952 में। अब तक क्या है, मनोनीत सीएम है। पहले प्रधानमंत्री मनोनीत हुए थे, क्या होते, प्रधानमंत्री, फिर बाद में क्या हो जाएंगे, सीएम मनोनीत हो जाएंगे। कौन थे, आपके हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। अब सुनना समझना, यहाँ पे और चीज बता देता हूं आपको हीरालाल शास्त्री जी के बारे में। इन्होंने, इनकी बेटी का नाम था शांता। क्या नाम था, शांता। देखो जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं वर्तमान में, जो नेचर है आरपीएससी का, आरएसएम एसएसबी का, उस हिसाब से मैं आपको लेकर के आया हूं सारी की क्लास। क्या नाम है, शांता। शांता के नाम पर इन्होंने शांताबाई कुटीर की स्थापना की थी। किसकी, शांताबाई कुटीर। किसकी स्थापना की थी, शांताबाई कुटीर की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई। और इसी को आगे किसके नाम से जानते हैं अपन, बनस्थली विद्यापीठ। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया, बनस्थली विद्यापीठ की स्थापित करने वाले अपने राजस्थान के सीएम कौन थे, तो कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी। किसकी स्थापना की थी, बनस्थली बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। किसके नाम पे, अपनी बेटी शांता के नाम पे। क्या नाम था, शांताबाई कुटीर नाम था। ये शायद अक्टूबर 1935 की बात है। कब की बात है, अक्टूबर 1935 की बात है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना, भाई इनकी एक आत्मकथा थी। क्या थी, आत्मकथा। किसकी, हीरालाल शास्त्री जी की। आत्मकथा का नाम क्या है, प्रत्यक्ष प्रलय शास्त्र। क्या नाम है, प्रत्यक्ष प्रलय शास्त्र। इनकी आत्मकथा का प्रत्यक्ष प्रलय शास्त्र नहीं, सॉरी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। क्या नाम है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। क्या है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और जो इनका गीत था फेमस, इनका एक गीत था, क्या था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, नमो नमः। क्या इनकी फेमस गीत का नाम, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। एक बात और ध्यान रखना, 30 मार्च 1949 को क्या कर दिया था हमने, संभागीय व्यवस्था को लागू कर दिया था। किसको लागू कर दिया था, संभागीय व्यवस्था को। संभागीय व्यवस्था को लागू करने वाले कौन है, सबसे पहले लागू किसने किया था, तो ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री जी ने ही इसको लागू किया था। इनकी जो मैसेज है उसका नाम क्या है, रतन शास्त्री। क्या नाम है, रतन शास्त्री। और भारत की, आपने सॉरी, राजस्थान की ऐसी एकमात्र महिला है, राजस्थान के एकमात्र महिला है जिनको पद्मश्री, पद्मश्री और पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दोनों अवार्ड प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से, पद्मश्री भी इनको मिला है, और साथ में क्या मिला है, पद्म विभूषण भी इनको मिला है। एक बात और ध्यान रख लेना हीरालाल शास्त्री जी के बारे में, ये क्या रहे, लोकसभा के सांसद रहे। किसके, लोकसभा के क्या रहे, सांसद भी रहे। कहाँ के सांसद रहे, लोकसभा के क्या रहे, सांसद भी रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कहाँ से चुने गए थे, तो ध्यान रखना, सवाई माधोपुर से। कहाँ से, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से क्या बने थे, लोकसभा के आपके सांसद भी बने थे, ठीक है। कब की बात है, 1957 से 1962। कब, 1957 से 62, ठीक है। ये हो गया आपके हीरालाल शास्त्री जी। इसी पे मैंने सारी चीजें लिख दी है। आगे देखो, इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1950 को प्रधानमंत्री का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। मैंने आपको बता दिया था कि भाई पहले प्रधानमंत्री नाम था, पहले प्रधानमंत्री भी कौन है, आपके हीरालाल शास्त्री है। पहले सीएम भी कौन बनेंगे, आपके हीरालाल शास्त्री जी। कर दिया गया था, कौन थी, हीरालाल शास्त्री जी। कैसे सीएम थे, मनोनीत सीएम थे। आगे देखो, इसके बाद सीएस वेंकटाचार्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत आईसीएस, पहले जो अभी वर्तमान में आपकी अखिल भारतीय सेवा है, जिसको अपन बोलते हैं आईएएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको पहले किस नाम से जानते थे, आईसीएस के नाम से जानते थे। किसके नाम से,
आईसीएस के नाम से। और इसका जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने ही आईएएस का पद सृजन किया था, उन्होंने ही आईपीएस का पद सृजन किया था। और इनको ज्वाइंट रूप से किसके नाम से जानते थे? आईसीएस के नाम से जानते थे, इंडियन सिविल सर्विस। वर्तमान में कितनी हो गई? 3 हो गई हैं, आईएएस, आईपीएस, इसके साथ एक सर्विस और जुड़ गई है जिसका नाम है आईएफएस या आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। कौन सी है? भारतीय वन सेवा है, जिसका अधिकारी डीएफओ होता है। कौन होता है? डीएफओ होता है। इधर से एक होती है इंडियन फॉरेन सर्विस, वो इसमें शामिल नहीं है। वो कौन सी है? भारतीय विदेश सेवा, जिसके क्या बोलते हैं अधिकारी, क्या बनते हैं? राजदूत बनते हैं आपके, एम्बेसडर बनते हैं आपके, क्या बनते हैं? एम्बेसडर, कमिश्नर बनते हैं आपके। ठीक है, आगे देखो सीएस वेंकटाचारी। अब इनके बारे में सुन लो, हाथ के हाथ यहीं समझ लेना आप। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरे को, इसको देख लेते हैं एक बार कि सीएस वेंकटाचारी केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत आईसीएस थे। बात बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के दूसरे मनोनीत सीएम थे, बात सही है गलत है? तो बात बिल्कुल सही है। तीसरी बात क्या कह रहा है? हरिदेव जोशी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। बात गलत है ये। हरिदेव जोशी ऐसे सीएम नहीं थे। हरिदेव जोशी जी के बारे में भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा पूरा मैं बताऊंगा आपको हरिदेव जोशी की क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा ध्यान रखना ऐसे सीएम कौन से हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, तो उनका नाम है हीरालाल देवपुरा। क्या नाम है? हीरालाल देवपुरा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, क्या नाम है? हीरालाल देवपुरा। इस स्लाइड में देखो आप, इसके बारे में देख लो, सीएस वेंकटाचारी के बारे में। सीएस वेंकटाचारी, ये भाई जोधपुर, कहा? जोधपुर प्लस बीकानेर। जोधपुर और जोधपुर के साथ कौन है? बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर दोनों के क्या रहे हैं? ये प्रधानमंत्री रहे। क्या रहे? प्रधानमंत्री। ये कौन थे? आईसीएस थे। कौन थे? आईसीएस। कहां से थे ये? तो ध्यान रखना, मैसूर से थे। कहां से? मैसूर, कर्नाटक। पहले कर्नाटक नाम, सॉरी, पहले मैसूर नाम था। क्या नाम था? मैसूर नाम था। मैसूर का नाम चेंज कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो 1973 में। कब चेंज हुआ था ये? 1973 में मैसूर का नाम क्या कर दिया गया था? कर्नाटक कर दिया गया था। इससे पहले 1969 में, कब? 1969 में आपका मद्रास था। क्या नाम था? मद्रास। मद्रास का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? तमिलनाडु। इससे पहले 1949 1950 में संयुक्त प्रांत नाम था, उसका नाम कर दिया हमने यूपी। क्या नाम है? यूपी। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम यूपी कर दिया। 69 में मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया। इसके अलावा क्या बोलते हैं, 73 में मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया। कहां से थे? ध्यान रखना, कहां से थे? आपके मैसूर कर्नाटक से थे। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, ये मानसिंह जो जयपुर के राजा हैं, मानसिंह सेकंड, और आपके राजेंद्र प्रसाद जो हमारे क्या है, राष्ट्रपति रहे थे। फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों के क्या रहे? सचिव रहे। क्या रहे भाई? सचिव रहे। मैं बोलता जा रहा हूँ, हाथ के नोट डाउन करते जाना। मानसिंह सेकंड और राजेंद्र प्रसाद दोनों के क्या रहे? ये सचिव रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या है? विटनेस टू द कंट्री। विटनेस टू द कंट्री, क्या है इनकी बुक का नाम है। ठीक है, इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, ये भाई साहब क्या रहे? कनाडा के राजदूत भी रहे। कहाँ के? कनाडा के। क्या रहे? राजदूत। आपकी जो न्यू राजस्थान अध्ययन, उनसे बहुत सारे मैंने फैक्ट उठाए, वहां से लेकर के आया मैं आपको, तो ध्यान रखना है क्या रहे? कनाडा के राजदूत भी रहे। कौन? सीएस वेंकटाचारी। ठीक है, अब सुनना समझना, हुआ क्या था, हीरालाल शास्त्री सीएम बन गए थे, 26 प्रधानमंत्री बन गए थे। कब की बात है? 30 मार्च 1949 की। तब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, 4 बड़ी रियासत थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। ठीक है, इन चारों रियासतों में अपने अपने लीडर थे। जैसे जयपुर से थे आपके हीरालाल शास्त्री, उदयपुर से थे आपके माणिकलाल वर्मा, जोधपुर से थे जयनारायण व्यास। काफी बड़े बड़े दिग्गज थे। जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा मित्र थे। कौन थे? मित्र थे। इधर जैसे ही अनाउंस हुआ कि हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो जैसे ही जयनारायण व्यास और क्या बोलते हैं माणिकलाल वर्मा चलते प्रोग्राम को छोड़ करके चले जाते हैं। फिर जयनारायण व्यास जी क्या करते हैं, आपस में शिकायत भी करते हैं, वहां पहुंचाते भी हैं इस चीज को लेकर कि भाई राजस्थान में व्यवस्था सही नहीं चल रही है। तब उनको हटाया जाता है नेहरू जी द्वारा, और नया आपका सीएम बनाया जाता है जिसका नाम था सीएस वेंकटाचारी। कौन थे? आईसीएस ऑफिसर थे। और इनके ध्यान रखना, इनके जितने भी मंत्री बने थे, कौन बने थे? मंत्री बने थे। इनमें सबके किसकी भागीदारी रहेगी? सीधी सी बात, आईसीएस ऑफिसर प्रशासनिक अधिकारी। तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनको बनाया गया था। इसमें कौन शामिल थे? प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, तो राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम कौन है? हीरालाल
शास्त्री, सेकंड कौन है, CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी को भी वापस से हटाया जाएगा, 1951 की बात है, वहां जनवरी से लेकर अप्रैल तक रहे थे आई थिंक। उसके बाद फिर नए आपके तीसरे मनोनीत सीएम बनेंगे, उनका नाम था जयनारायण व्यास, उनको अगली स्लाइड में देखेंगे अपन। तो मेरे हिसाब से CS वेंकटाचारी के पूरे फैक्ट क्लियर हो चुके होंगे आपके। इसका अगला क्वेश्चन देखो आप, हाँ ये आ गया जयनारायण व्यास भाई। जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है, क्या पूछ रहा है, गलत कौन सा कथन है, तो ध्यान रखना। वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, बात बिल्कुल सही है, मारवाड़ लोक परिषद के क्या थे, सक्रिय सदस्य रहे थे। ये तरुण राजस्थान के क्या थे, संस्थापक थे, बात सही है गलत है, तो बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, बात सही है गलत है, तो बात सही है। यहाँ 1951 नहीं 1952 होगा, क्या होगा, 1952 होगा, ठीक है। 1951 में चुनाव नहीं होते, पहली बार चुनाव होते 1952 में। इसके बाद इन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, कितनी बार किया, 3 बार की कह रही, ये बात गलत है। ये राजस्थान के सीएम बने थे, लेकिन 2 बार बने, कितनी बार बने थे, 2 बार बने थे। अब इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सुनना समझना। ये कहां से थे, जोधपुर से, और जोधपुर के राजा का नाम था हनुमत सिंह, क्या नाम था, हनुमत सिंह। और जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है, किसका ऐलान होता है, चुनाव का ऐलान होता है कि भाई अब लोकतांत्रिक व्यवस्था हो चुकी है, चुनाव होंगे, तो ऐसे ही दावेदारी करने के लिए कौन आ जाते हैं, सबसे पहले जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास कहते हैं कि मैं जोधपुर से चुनाव लड़ूंगा, जोधपुर से थे, कहां से थे, जोधपुर से। लेकिन इधर से थे हनुमत सिंह जी, कौन थे, हनुमत सिंह जोधपुर के राजा थे। इन्होंने कहा कि इस बार मैं भी चुनाव लड़ूंगा, कौन लड़ूंगा, हनुमत सिंह जी। तो ये भी कहां से लड़े, जोधपुर, जोधपुर बी वर्तमान में नाम है, क्या है, जोधपुर बी सीट का नाम है। यहाँ से चुनाव लड़ा था कौन कौन ने, आपके हीरालाल शास्त्री, सॉरी हनुमत सिंह ने और जयनारायण व्यास ने, ठीक है। इसके अलावा जयनारायण व्यास एक जगह से और चुनाव लड़ते हैं, वो कहां है, जालौर। कहां से चुनाव लड़ते हैं, जालौर से, ठीक है। और जालौर में इनके जो खिलाफ खड़ा हुआ था उसका नाम था माधव सिंह, क्या नाम था, माधव सिंह जी। किसके खिलाफ खड़े हुए थे, आपके जयनारायण व्यास के खिलाफ। जोधपुर में तो हनुमत सिंह जी इनके खिलाफ थे, और जालौर में कौन थे, माधव सिंह थे। और दोनों की दोनों जगह चुनाव कौन हार जाते हैं, अपने जयनारायण व्यास। थर्ड मनोनीत सीएम बनते, मैंने आपको बताया था, पहला कौन थे आपके हीरालाल शास्त्री, सेकंड कौन थे आपके CS वेंकटाचारी, और तीसरे मनोनीत सीएम बनेंगे जयनारायण व्यास। इसके बाद चुनाव होते हैं, कौन होते हैं, चुनाव होते हैं, और चुनाव में निर्वाचन में ये दोनों जगह से चुनाव हार जाते हैं, कहां से, जोधपुर से भी और कहां से, जालौर से भी। हराने वाला कौन था, माधव सिंह था, और कौन था, हनुमत सिंह था, ठीक है। जब ये चुनाव हार गए तो ऐसी कंडीशन में राजस्थान का सीएम कौन बने, तब इन्होंने इनके जो अजीज थे, इनके खास थे, उनका नाम था टीकाराम पालीवाल, क्या नाम था, टीकाराम पालीवाल। कहां से, दौसा महुआ से, महुआ दौसा से इनको सीएम बनाया गया था। किसको बनाया गया था सीएम, टीकाराम पालीवाल जी को सीएम बनाया गया था। इसके लिए इन्होंने क्या किया था भाई, इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया था, किशनगढ़ से सीट खाली करवाई, कहां से, किशनगढ़ से, कहां से सीट खाली खाली करवाई गई थी, किशनगढ़ से इनके लिए सीट खाली गई करवाई गई थी। और यहाँ किशनगढ़ से जो सीट छोड़ने वाले थे उनका नाम था चांदमल मेहता, क्या नाम था, चांदमल मेहता। चांदमल मेहता जी सीट खाली करते हैं इनके लिए, तब जाकर के चुनाव कौन लड़ते हैं, जयनारायण व्यास चुनाव लड़ते हैं, उपचुनाव होते हैं, और किशनगढ़ से चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद क्या बनेंगे, आपके राजस्थान के सीएम बनेंगे, क्या बनेंगे, राजस्थान के सीएम। तो ध्यान रखना, राजस्थान के फर्स्ट तो कितने सीएम रहे राजस्थान के, इधर मैं समझा देता हूँ, 3 तो मनोनीत है, कितने मनोनीत, कितने, 3। सबसे पहले कौन से, शास्त्री, वेंकटाचारी, चारी, शास्त्री जी हो गए, वेंकटाचारी जी हो गए। इसके अलावा फिर कौन सा आ गया, आपके व्यास जी हो गए, जयनारायण व्यास। ये तो 3 तो रहे राजस्थान के मनोनीत सीएम रहे, क्या रहे, 3 मनोनीत सीएम। इसके बाद निर्वाचित सीएम में तो पहले नंबर पर कौन आएंगे, टीकाराम पालीवाल, कौन आगे, टीकाराम पालीवाल जी आगे। और सेकंड कौन होंगे, किशनगढ़ से जब चांदमल मेहता ने सीट छोड़ दी थी इनके लिए, तब किशनगढ़ से चुनाव जीतेंगे, तब सीएम कौन बनेंगे आपके, ये कौन से हो जाएंगे, निर्वाचित, निर्वाचित, ठीक है। तो अब कौन बन जाएंगे आपके, जयनारायण व्यास। तो कितने सीएम हो गए अब तक, 5 सीएम हो चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो व्यक्ति कितने हुए, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये हो गया आपके 5 सीएम। अब सुनना, और मैं बता देता हूं आपको किसके बारे में, जयनारायण व्यास जी के बारे में, और कुछ फैक्ट बता देता हूं मैं आपको। इनको लक्कड़ फक्कड़ क्या बोला जाता है, इनको लक्कड़ फक्कड़ भी कहा जाता है, और क्या बोला जाता है, इनको धुन का धनी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धुन का धनी भी कहा जाता है। इसके अलावा शेर राजस्थान भी कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, शेर राजस्थान,
शेर राजस्थान, लक्कड़ फक्कड़, धुन का धनी, धुन का धनी, जैसलमेरिया व्यास, क्या नाम है इनका, जैसलमेरिया व्यास भी इनका क्या है नाम है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अखबार लिखे थे, कुछ समाचार पत्र थे, जैसे पीप, जैसे कौन था, पीप, जैसे अखंड भारत, कौन कौन से, जैसे पीप है, जैसे क्या है अखंड भारत है, जैसे आगी बान है, जैसे क्या है आगी बान, आगी बान, और जैसे कौन सा था आपका तरुण राजस्थान, कौन सा था तरुण राजस्थान, पीप, अखंड भारत, आगीवान, ये क्या इनके समाचार पत्र रहे हैं, किसके, जनायन व्यास जी के रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, सीएम बनने से पहले, क्या बनने से पहले, सीएम बनने से पहले जनायन व्यास किसी भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं थे, सीधी सी बात है, किसी का भी क्या थे हिस्सा नहीं थे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। तो कितनी बार सीएम बने ये, एक बार यहाँ पे बने, एक बार यहाँ पे बने, तो कितनी बार बने, 2 बार बने। ठीक है, इसके बाद वापस से चुनाव होंगे 1954 में पहली विधानसभा में, और अब सीएम बनेंगे हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। सही है बात, गलत है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टीकाराम पालीवाल जी कौन थे, टीकाराम पालीवाल जी, जनार्दन व्यास जी चुनाव हार जाते हैं, कहां से, जोधपुर से हार गए थे, और कहां से हार गए थे, जालौर से, जालौर से हराने वाला कौन था इनको, माधव सिंह था, कौन था, माधव सिंह, और जोधपुर से हराने वाला कौन था, हनुमत सिंह था, कौन था, हनुमत सिंह, दोनों जगह से चुनाव हार गए। हारने के बाद, हारने के बाद इन्होंने क्या बोलते हैं, ये आपके टीकाराम पालीवाल जी, इनको क्या बनाया गया था, सीएम बनाया गया था, क्या बनाया गया था, सीएम, जबकि संघर्ष से चांदवल मेहता ने सीट खाली कर दी थी। अब सीएम कौन बन गई, जनायन व्यास। तो ऐसी कंडीशन में जो टीकाराम पालीवाल हमारे सीएम थे, उनको बना दिया डिप्टी सीएम, क्या बना दिया, डिप्टी सीएम। इनका क्या हो गया भाई, डिमोशन हो गया, क्या हो गया इनका, डिमोशन हो चुका है, किसका, टीकाराम पालीवाल जी का। ठीक है, तो एक बात सही है, गलत है, सही है, बात सही है, एकमात्र मुख्यमंत्री भी है, ये बात ध्यान रखना, एकमात्र मुख्यमंत्री है जो क्या बने थे, डिप्टी सीएम बने थे। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक, अब तक सबसे लंबे समय तक क्या रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, क्या रहे, उप मुख्यमंत्री, कौन रहे, हरिशंकर भाभड़ा साहब। बात सही है, गलत है, तो बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। दोनों दोनों कोटेशन क्या हो जाएंगे, एक और दो, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे। अब सुनना समझने की कोशिश करना, मैं बात करता हूँ उप मुख्यमंत्री की। उप मुख्यमंत्री से पहले मैं बात कर लेता हूँ टीकाराम पालीवाल जी की, किसकी, टीकाराम पालीवाल जी की। भाई इनके बारे में क्या क्या खास बात थी, क्या क्या खास बात नहीं है, तो इधर देखो, सबसे पहले टीकाराम पालीवाल कहां से थे भाई, दौसा से, कहां से, दौसा, ठीक है, दौसा से थे। दूसरी बात, ये आपकी एक समिति थी, संतानम समिति, किसके लिए बनाई गई थी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, रोकने हेतु क्या बनाई गई थी, संतानम समिति बनाई गई थी। इस समिति में क्या थे, सदस्य थे, क्या थे, सदस्य थे। और इसी समिति की रिकमेंडेशन पे किसका गठन हुआ था, अपने सीबीसी का गठन हुआ है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, क्या नाम है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, इन्होंने जो चुनाव लड़ा था, क्या लड़ा था, चुनाव, 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक तो महुआ और एक लड़ा था मलारना चौक। कहां से लड़ा था, महुआ से चुनाव लड़ा था, और एक कहां से लड़ा था, मलारना चौल से क्या लड़ा था उन्होंने, चुनाव लड़ा था। किसने लड़ा था, टीकाराम पालीवाल जी ने। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने यूथ लीग संस्था, कौन सी संस्था है, यूथ लीग संस्था का क्या किया था इन्होंने, गठन किया था, क्या किया था, गठन किया था। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, ये लोकसभा, क्या, लोकसभा कौमा राज्यसभा, क्या, लोकसभा कौमा राज्यसभा, दोनों से क्या रहे, सांसद भी रहे, क्या रहे, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की क्या रहे, सांसद भी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, इनकी जो सरकार थी, इनकी जो सरकार थी, इसको क्या बोलते हैं अपन, काम चलाओ सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं इनकी सरकार को, काम चलाओ सरकार, काम चलाओ सरकार, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में केयर टेकर गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट, टेकर
गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं इसको, केयर टेकर गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, यह वही सरकार थी जिसके खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव। मैं पिछली क्लास में सीएम वाली क्लास में बता चुका हूं अविश्वास प्रस्ताव कैसे पारित होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसमें मैंने बताया था आपको कि टोटल जितने भी सदस्य हैं विधानसभा की नियमावली है, कौन सी 132 नियमावली है, उसमें नियम लिखा हुआ है कि जब भी आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो टोटल जितने भी सदस्य हैं उनके 1/5 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन आपके पास होना चाहिए। तो क्या लेकर के आए थे? अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। ठीक है, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। क्या नहीं हो पाया था? ये पारित नहीं हो पाया था। यह अविश्वास प्रस्ताव क्या नहीं हो पाया था भाई? पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, इसके अलावा दो सीएम है जिनका नाम बता देता हूं मैं आपको, हीरालाल शास्त्री शास्त्री और टीकाराम पालीवाल। कौन? टीकाराम पालीवाल। ये दो ऐसे सीएम है जो किसी भी सरकारी आवास में नहीं रहे। क्या नहीं रहे? सीएम को जो आवास मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सरकारी आवास, सरकारी क्वार्टर होता है, गवर्नमेंट क्वार्टर है। इसमें क्या रहे थे? ये रहे नहीं थे। इसके साथ क्या हो जाता है, आपके टीकाराम पालीवाल जी पूरे के पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात करता हूं मैं डिप्टी सीएम की। किसकी बात कर लेता हूँ? डिप्टी सीएम। किसकी बात करते हैं अपन? डिप्टी सीएम की भाई। तो ध्यान रखना, डिप्टी सीएम पद संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। कौन सा पद उल्लेखित नहीं है? डिप्टी सीएम पद पूरे संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। ठीक है, अब तक कितने डिप्टी सीएम बने, कौन कौन सा बना है, कैसे बना है, वो भी देख लो एक बार आप पूरा पूरा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलते हैं आपके टीकाराम पालीवाल जी। सबसे पहले डिप्टी सीएम कौन बने? टीकाराम पालीवाल जी। ठीक है, ये क्या बन गए थे? आपके डिप्टी सीएम बन गए थे। कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल जी। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन बनते हैं आपके? हरिशंकर भावड़ा। हरिशंकर भावड़ा कौन बनते हैं आपके? हरिशंकर भावड़ा। तीसरे नंबर पे कौन बनते हैं आपके? बनवारी लाल बेलवा। कौन थे? बनवारी लाल बेरवा। चौथे नंबर पे कौन थी आपकी? कमला बेनीवाल। पांचवें नंबर पे कौन है आपकी? सचिन पायलट। सचिन पायलट। और छठवें नंबर पे कौन है आपकी? दिया कुमारी। इसके अलावा और कौन है आपके? सातवें नंबर पे आपके प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, ये दोनों किसके कार्यकाल में बने? भजनलाल जी के। वर्तमान में दोनों के दोनों क्या है? डिप्टी सीएम है भजनलाल जी। ठीक है, सचिन पायलट जी किसके कार्यकाल में बने थे? अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करो तो कब बने थे भाई? 2018 में इलेक्शन हुए थे, 18 से लेकर के 20 के आसपास तक रहे थे। ठीक है, ये अभी चल ही रहे। इसके अलावा कमला बेनीवाल, बनवारी बैरवा, ये दोनों के दोनों किसके कार्यकाल में बने थे? अशोक गहलोत जी के में भी बने थे। अशोक गहलोत, जो इनका कार्यकाल था 1998 से, कौन सा? 1998 से लेकर के 2003 का जो कार्यकाल था, इसमें उन्होंने दो डिप्टी सीएम बनाए थे। कौन कौन से? बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल। ध्यान रखना, जो कमला बेनीवाल है इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। क्या रहा है? सबसे छोटा कार्यकाल। ये क्या बनती है भाई? पहली मंत्री है, पहली महिला मंत्री है। क्या है? पहली महिला मंत्री। कौन है आपकी? कमला बेनीवाल जी। ठीक है, हरिशंकर बावड़ा जी किसके कार्यकाल में बने थे? तो ध्यान रखना, भैरव सिंह शेखावत जी। भैरव सिंह शेखावत लगभग 4 साल से ऊपर रहे थे। कितने साल से ऊपर रहे थे? 4 साल से ऊपर। ठीक है, फिर कौन है आपके? टीकाराम पालीवाल जी सबसे पहले किसके कार्यकाल में भाई? जयनारायण व्यास। व्यास। तो मेरे हिसाब से डिप्टी सीएम क्लियर हो गया। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो हरिशंकर बावड़ा जी के। लगभग 4 साल से ज्यादा क्या रहा था इनका कार्यकाल रहा था। 92 से लेकर 97 98 हाँ हाँ 96 97 तक रहा था इनका कार्यकाल। इसके बाद सबसे कम किसका रहा है? कमला बेनीवाल जी का। ये कब बनी थी? 2003 में बनी थी। इलेक्शन होने से पहले कब बनी थी? 2003 में। ये हो गया मेरे हिसाब से डिप्टी सीएम आपका पूरा की पूरा।
ठीक है, संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। वेतन कितना मिलता है डिप्टी सीएम को, तो ध्यान रखना कितना मिलता है आपका 65,000 रुपए। कितना मिलता है 65,000 रुपए। ठीक है, आगे देखो इसके बाद, ये हो गया आपका क्लियर। इसके बाद ये देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है। अभी मैंने समझा दिया, तो आप देख लो इसमें कौन कौन सा होगा भाई। शिवचंद्र माथुर जी नहीं है, टीकाराम पालीवाल तो है ही अपने, पर ये नहीं है, कमला बेनीवाल जी हैं और सचिन पायलट जी हैं, तो कौन सा आंसर हो गया, सेकंड हो गया। हीरालाल देवपुरा भी नहीं है, सचिन पायलट तो रहे पर हीरालाल देवपुरा नहीं रहे। घनश्याम तिवारी जी कभी नहीं बने, पायलट साहब रहे। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन इसके बाद, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्न में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, अभी मैंने आपको बताया था कौन सी समिति, संथानम समिति, कौन सी थी, संथानम समिति, संथानम समिति क्या रहे हैं इसके सदस्य रहे, कौन रहे, तो भाई आपके कौन रहे, टीकाराम पालीवाल जी। इसी के कहने पे क्या गठन हुआ था आपका, सीवीसी का गठन हुआ था, बता चुका मैं आपको, किसका, सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था प्रारंभ कब हुई थी, तो कब हुई है, ध्यान रखना किसके कार्यकाल में हुई है, तो ध्यान रखना मोहनलाल सुखाड़िया जी। कौन से, मोहनलाल सुखाड़िया। किसके कार्यकाल में हुई है, मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में रही है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि भाई पहले मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री, कौन थे, हीरालाल शास्त्री, सेकंड सीएस वेंकटाचार्य, थर्ड कौन से, जनायन व्यास। फिर वापस से पहले निर्वाचित सीएम कौन है आपके, टीकाराम पालीवाल, सेकंड कौन है आपके, जनायन व्यास। वापस 1954 में चुनाव होंगे, कब होंगे, 1954 में, और 1954 में आपके सीएम बन जाएंगे कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। और 1954 से लेकर के 1971 तक, कब तक, 1971 तक हमारे सीएम कौन रहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी रहते हैं। लगभग लगभग कितने साल रहे थे, तो ध्यान रखना 16 वर्ष 194 दिन रहे थे। साल के हिसाब से देख रहे हैं तो लगभग लगभग कितना बोल सकते हैं उनको, 17 साल, कितना बोल सकते हैं, 17 साल। मैंने एग्जैक्ट बता दिया आपको, 16 वर्ष 194 दिन। कौन रहते हैं आपके सीएम, मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे। इनको क्या बोलते हैं अपन, आधुनिक राजस्थान का निर्माता, आधुनिक राजस्थान का निर्माता। इनके बारे में और ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया था भाई, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने तो जो आपकी व्यवस्था है कौन सी, संभागीय व्यवस्था, कौन सी, संभागीय व्यवस्था समाप्त करने वाले कौन थे आपकी, मोहनलाल सुखाड़िया। इन्हीं के टाइम क्या होता है भाई, सबसे पहले क्या लगता है, आपातकाल। इन्हीं के टाइम पे क्या लगता है, सबसे पहले आपातकाल लगता है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत इनके टाइम हुई थी। इन्हीं के टाइम पे राज्य मंत्री और संसदीय सचिव, कौन से, संसदीय सचिव, दोनों पदों का क्या होता है, इनका सृजन होता है। कौन सी विधानसभा में, ध्यान रखना चौथी विधानसभा, चौथी विधानसभा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, ये हो गया सबसे युवा सीएम, क्या है, सबसे युवा सीएम कौन थे आपके, मोहनलाल सुखाड़िया जी, सबसे युवा सीएम हो गए। सबसे लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबा क्या है इनका कार्यकाल रहा है, किसका, मोहनलाल सुखाड़िया जी का। क्या रहा है भाई, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, कितनी बार सीएम बने, कितनी बार सीएम बने, तो ध्यान रखना पहली विधानसभा में थे, दूसरी में थे, तीसरी में थे, चौथी में थे, तो कितनी बार हो गया, 4 बार। कितनी बार सीएम बने भाई, 4 बार क्या बने आपकी, सीएम बने। इसके अलावा एक बात ध्यान और रखना, कर्नाटक, कौन कौन से, कर्नाटक, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तीनों के क्या रहे राज्यपाल। कहां कहां के रहे, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तीनों के क्या रहे, राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, इन्हीं के टाइम में, मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम में, अभी नाम पढ़ा था आपने कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल, इनको क्या बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था, सबसे युवा मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था। किसको बनाया गया था, कमला बेनीवाल जी को। सबसे युवा सीएम है, तो युवा कैबिनेट का गठन किया था, उसमें कौन आए थे, कमला बेनीवाल। ठीक है, इसके अलावा और देखा जाए तो और चले जाओ, पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किसके टाइम हुआ है,
मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पे हुआ है। अब इनका कार्यकाल याद रखना है, 1959 में हुआ था। कौन सी विधानसभा थी? सेकंड विधानसभा। विधानसभा का लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें अपन सारी विधानसभाओं को एक साथ देखेंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसकी भी शुरुआत किसके टाइम पे हुई है? मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पे हुई है। ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। इनकी शादी के समय, किसके समय? इनकी शादी के समय क्या हुआ था? नाथ द्वारा के सारे बाजार बंद कर दिए गए थे। तो ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा सीएम था जिसकी शादी के समय क्या कर दिए गए थे? पूरे के पूरे नाथ द्वारा के क्या बंद कर दिए थे? बाजार बंद कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंदुबाला से शादी की थी। किससे? इंदुबाला से शादी की थी। अंतरजातीय विवाह किया था। क्या विवाह किया था? अंतरजातीय विवाह। ध्यान लिख दो, अंतरजातीय विवाह किसके साथ किया है? तो इंदुबाला के साथ। क्या बंद रही? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा के क्या रहे थे? बाजार पूरे के पूरे बंद रहे थे। ठीक है। ये लगभग सारी सारी चीजें किसके बारे में आ गई? आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में अपन डिटेल से देख चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ये देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। किसके रूप में कार्य किया? राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो मैंने आपको बताया था अभी, मोहनलाल सुखाड़िया जी थी। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी कहाँ के राज्यपाल रहे? तो कर्नाटक के रहे, आंध्र प्रदेश के रहे, और कहाँ के रहे? तमिलनाडु के भी क्या रहे? राज्यपाल रहे। इसके अलावा फिर कौन से आ जाते हैं आपके? हरिदेव जोशी। कौन है? हरिदेव जोशी, जो कहाँ के रहे? असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इन तीनों के कौन रहे? हरिदेव जोशी। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन कहाँ का राज्यपाल रहा है। ये तो हो गया आपके हरिदेव जोशी। ठीक है। इसके अलावा फिर आपके कौन आ जाते हैं? आपके शिवचरण माथुर। कौन आ जाते हैं? शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर ये कहाँ के रहे? असम के राज्यपाल रहे। कहाँ के रहे? असम के राज्यपाल रहे हैं। कौन रहे? शिवचरण माथुर। इसके अलावा जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया जी। ये कहाँ के राज्यपाल रहे? तो बिहार और हरियाणा के। कहाँ के थे? बिहार, हरियाणा कह रहे हैं राज्यपाल रहे। ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया जी कहाँ के रहे? मैंने आपको बता चुका हूँ कहाँ कहाँ के। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब देख लो इनके हिसाब से कौन कौन से भाई। मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे, हीरालाल देवपुरा नहीं रहे, शिवचरण माथुर साहब रहे, और जगन्नाथ पहाड़िया जी रहे। तो कौन कौन से हो जाएंगे? ए सी डी। कौन कौन से हो जाएंगे? ए सी डी। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। किसके अनुसार? कालक्रम। भाई ध्यान रखना, सभी सीएम का कार्यकाल आपको याद होना चाहिए। क्या? कार्यकाल। टाइम पीरियड याद रहे नहीं रहे, लेकिन क्रमबद्धता याद होनी चाहिए। भाई सबसे पहले कौन थे आपके? जैसे मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले कौन रहे थे आपके? क्या नाम था? हीरालाल शास्त्री। कौन था? हीरालाल शास्त्री। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन रहे थे आपके? CS वेंकटाचार्य। थर्ड नंबर पे कौन से रहे थे आपके? जनार्दन व्यास। 3 मनोनीत हो गए। इसके बाद आ जाती है आपकी निर्वाचित, निर्वाचितों की सीरीज। निर्वाचित में सबसे पहले कौन आ जाएंगे आपके? टीकाराम पालीवाल। सेकंड नंबर पे कौन आ जाएंगे आपके? जनार्दन व्यास। थर्ड नंबर पे कौन आ जाएंगे? थर्ड नंबर पे कौन आ जाएंगे आपके? ये क्या बोलते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन आ जाएंगे? मोहनलाल सुखाड़िया। चौथे नंबर पे कौन आएंगे आपके? बरकतुल्ला खान साहब। कौन आएंगे? बरकतुल्ला खान साहब। ठीक है। बरकतुल्ला खान साहब के बाद फिर कौन बनेंगे आपके? हरिदेव जोशी जी। फिर कौन बनेंगे? भैरव सिंह शेखावत। कौन बनेंगे? भैरव सिंह शेखावत। मैं यहाँ पे शायद सीरीज भी लेकर के आया हूँ। हाँ, ये देखो, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जनार्दन व्यास। तीनों के तीनों कैसे रहे? ध्यान रखना, मनोनीत। कैसे रहे भाई? मनोनीत रहे हैं। ठीक है। वापस से निर्वाचित भी कौन से बने? जनार्दन व्यास। ये आगे वापस से ये निर्वाचित सीएम है। यहाँ से कौन से चालू हो जाएंगे आपके? निर्वाचित। और निर्वाचित में सबसे पहले कौन है? टीकाराम पालीवाल। कौन है? टीकाराम पालीवाल। फिर कौन है? जनार्दन व्यास है। फिर कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया है। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर वापस से कौन आ जाएंगे? बरकतुल्ला खान साहब। कौन आ जाएंगे? बरकतुल्ला खान। इसके बाद फिर कौन आ जाएंगे आपके? हरिदेव जोशी। कौन आ जाएंगे? हरिदेव जोशी। इसके बाद और कौन आ जाएंगे आपके? हरिदेव जोशी के बाद में फिर
आपके भैरव सिंह शेखावत। कौन आ जाएंगे? भैरव सिंह शेखावत। इसके बाद फिर कौन आ जाएंगे? आपके भैरव सिंह शेखावत जी के बाद में आपके जगन्नाथ पहाड़िया। कौन आ जाएंगे? जगन्नाथ पहाड़िया। और जगन्नाथ पहाड़िया जी के बाद में फिर कौन आ जाएंगे? आपके जगन्नाथ पहाड़िया जी के बाद में आपके शिवचरण माथुर। कौन आ जाएंगे? शिवचरण माथुर। और शिवचरण माथुर जी के बाद में कौन आ जाएंगे? आपके शिवचरण माथुर हो गया आपके। इसके बाद हीरालाल देवपुरा जी, फिर वापस से हरिदेव जोशी, फिर शिवचरण माथुर, फिर हरदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर अशोक गहलोत, फिर भजनलाल शर्मा। अब देखो यहाँ पे सुनना समझने की बात है, समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे यदि व्यक्तियों के हिसाब से बात करो, किसके हिसाब से? व्यक्तियों के हिसाब से, तो कौन से सीएम है ये? भजनलाल जी कौन से सीएम है? 14वें नंबर के। कौन से सीएम है ये? 14वें नंबर के सीएम है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं निर्वाचित के हिसाब से, किसके हिसाब से? निर्वाचित। यहां तो मनोनीत और निर्वाचित दोनों शामिल हो गए। यदि मैं केवल निर्वाचित के हिसाब से करूं तो कौन से? 12वें व्यक्ति हैं। कौन से? 12वें व्यक्ति। कौन सी? 12वें व्यक्ति हैं। और वैसे बात करूं तो वैसे कौन से? 14वें व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना पद के हिसाब से बात करूं मैं, किसके हिसाब से? पद के हिसाब से। तो यदि मनोनीत और निर्वाचित दोनों शामिल कर लूं तब तो हो जाएंगे आपके 26। कौन से? 26 में। ठीक है, यदि मैं केवल निर्वाचित को शामिल करूं तब कौन शामिल हो जाएंगे? आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 23। कितने हो जाएंगे? 23। यह हो गया आपके किसका कार्यकाल? आपके जितने भी सीएम है सबसे अंत में कौन है आपके सीएम? भजनलाल शर्मा जी। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, देखो इसमें निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का सही नहीं है? तो मैंने आपको डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था एक कार्यकाल देख लो आप सभी का, एक बार आप इसको देख लो पूरे की पूरे को भाई, किसका क्या है कार्यकाल। मैं लगाता हूं इसमें आंसर। जैसे सबसे पहले हरदीप जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। तो यहाँ पे भाई पहले नंबर पे कौन से रहे? हरदेव जोशी। कौन रहे? हरदेव जोशी। ठीक है, एक नंबर तो यहाँ से क्लियर हो जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद भैरव सिंह शेखावत, 2 नंबर वैसे क्लियर हो गया। तीसरा जगन्नाथ पहाड़िया, चौथा शिवचरण माथुर। पहले ही आंसर हो गया इसका, सीधा सा आंसर है। यदि आपको क्रम याद है, क्या याद है? क्रम याद है, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो? आंसर निकाल सकते हो। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन, ये आपको पता है कि हरदीप जोशी भैरव सिंह शेखावत से पहले रहे थे। कब रहे थे? भैरव सिंह शेखावत से पहले। जैसे बरकतुल्लाह खान साहब की डेथ होती है, पद पे रहती है, क्या हो जाती है? मृत्यु। उसके टाइम उसके बाद कौन बनते हैं आपके अगले जो आपके क्या बोलते हैं सीएम बनते हैं? वो कौन बनते हैं? हरदीप जोशी जी बनते हैं। कौन बनते हैं? हरदीप जोशी जी। ठीक है, बरकतुल्लाह खान साहब के बाद में। तो उस क्रम से आप सेट कर सकते हो इसको। ठीक है, अगला देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? क्या नहीं रहे भाई? किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। ऐसे कौन कौन से भाई आपके जो सीएम है, कौन कौन से ऐसे जो क्या बोलते हैं कि भाई जब सीएम बन रहे थे उससे पहले वो मंत्री के पद पर नहीं थे? ऐसे कौन कौन से सीएम है? तो नाम ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका नाम आएगा टीकाराम पालीवाल। किसका नाम आएगा? टीकाराम पालीवाल। यह सारे निर्वाचित सीएम आएंगे। कैसे आएंगे? निर्वाचित सीएम। जयललिता शास्त्री जी और सीएस वेंकटाचार्य वो तो है ही है। ठीक है, इसके अलावा जयनारायण व्यास जी है ही है। कौन है? जयनारायण व्यास। जय नारायण व्यास। कितने हो गए भाई? 2 तो आपके ये हो गए। तीसरे हैं आपके भैरव सिंह शेखावत जी। कौन है? भैरव सिंह शेखावत। शेखावत कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3। भैरव सिंह शेखावत जी ये हो गए आपके। इसके बाद आपके चौथे नंबर पे कौन आ जाएंगे आपके? एक हैं अशोक गहलोत साहब। कौन है? अशोक गहलोत। कौन है आपके? अशोक गहलोत जी। ठीक है, इसके अलावा और कौन है आप? तो एक नाम और ध्यान रखना, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी कौन है? हरिदेव जोशी। बताऊंगा सबके बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। एक नाम और याद रखना आप, भजनलाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। कौन है? भजनलाल जी शर्मा। तो मैंने क्या क्या नाम बताया आपको? टीकाराम पालीवाल है, जयनारायण व्यास है। कौन है? टीकाराम पालीवाल जी हैं, जयनारायण व्यास हैं। इसके अलावा आपके कौन है? भैरव सिंह शेखावत हैं। कौन है? भैरव सिंह शेखावत। अशोक गहलोत हैं आपके। कौन है? अशोक गहलोत। और इधर भजनलाल शर्मा है। अब एक बात ध्यान रखना, हरिदेव जोशी जी मंत्री भी रहे थे। क्या रहे थे? मंत्री। लेकिन एक विशेष बात है इनके बारे में कि जब मैं आपको हरिदेव जोशी के बारे में डिटेल से बताऊंगा, वहां पे ध्यान रखने की चीज है आपको कि जब ये तीसरी बार सीएम बनेंगे, क्या बनेंगे? तीसरी बार सीएम। उससे पहले क्या थे? असम के राज्यपाल थे। कहां के राज्यपाल थे? असम के राज्यपाल थे। कौन थे? हरिदेव जोशी जी। ठीक है, ये नहीं है भजनलाल शर्मा जी, आपको पता है सीधे विधायक थे। कौन? अभी विधायक थे।
सीधे पहली बार विधायक बने कहां से, सांगानेर से। सांगानेर से विधायक बनते क्या बन गए थे आपकी, सीएम बन गए थे। ये किसी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहते। अशोक गहलोत जी, कौन, अशोक गहलोत, ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। क्या नहीं थे, विधानसभा के सदस्य। 1998 में जब पहली बार अशोक गहलोत जी राजस्थान के सीएम बनते हैं, उस टाइम क्या थे, ये लोकसभा सांसद थे। क्या थे, लोकसभा सांसद थे। कौन, अशोक गहलोत जी। इधर भैरव सिंह शेखावत जी, कौन है, भैरव सिंह शेखावत जी। ये भी क्या थे भाई, आपके लोकसभा सॉरी राज्यसभा के सांसद थे। किसके, राज्यसभा के सांसद थे। कब बने थे ये, 1977 में जब पहली बार क्या बन रहे थे, ये आपके सीएम बन रहे थे। क्या बन रहे थे, पहली बार सीएम बन रहे थे। तो उस टाइम क्या थे भाई, ये लोकसभा के सांसद थे। एक नाम और ध्यान रखना यहाँ पे, जगन्नाथ पहाड़िया, यहां पे लिख देता हूं, जगन्नाथ पहाड़िया जी। पहाड़िया जी भी क्या रहे थे, उस टाइम सांसद थे। क्या थे, सांसद से। कहां से, भरतपुर से क्या थे, ये सांसद थे, सांसद। ये एमपी से थे। कहां से थे, ये एमपी से थे। ये कहां से थे, जोधपुर से। कहां से थे, जोधपुर। तो 3 ऐसे सीएम भी हैं। ध्यान रखना, जब सीएम बने थे, क्या बने थे, सीएम बनते हैं, उस टाइम विधानसभा के सदस्य नहीं थे। भजनलाल शर्मा जी, कौन, भजनलाल शर्मा जी, हरिदेव जोशी जी, इसके अलावा टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, ये सब तो क्या है, विधानसभा के सदस्य भी हैं। क्या है, विधानसभा के सदस्य। लेकिन ये 3 तो ऐसे सीएम थे, कौन कौन, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत और क्या बोलते हैं, जगन्नाथ पहाड़िया। मैं वापस से ब्लू मार्क से कर देता हूं, 1, 2 और 3। ये 3 व्यक्ति तो ऐसे हैं, जब सीएम बने थे उस टाइम ये हमारे विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे। तीनों तीनों क्या थे, लोकसभा के सांसद थे। बाद में उपचुनाव लड़े, उपचुनाव लड़ने के बाद क्या बने थे, सीएम बने थे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो कौन कौन से भाई, जयनारायण व्यास जी हो जाएंगे आपके, पहली चीज सही है। बरकतुल्लाह खान साहब नहीं है, मोहनलाल सुखाड़िया जी नहीं होंगे, भैरव सिंह शेखावत जी हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 4। कौन सा हो जाएगा, 1 और 4। अब मैं बात करता हूं आपके सामने बरकतुल्लाह खान साहब की। किसकी बात कर रहा हूं, बरकतुल्लाह खान साहब की। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया के अपन देख चुके हैं, कब बरकतुल्लाह खान। क्या है भाई, बरकतुल्लाह खान साहब के बारे में फेमस क्या क्या चीजें, तो ध्यान रखना, सुनना, समझने की कोशिश करना इनको। भाई सबसे पहली बात तो ये अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। क्या थे, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। पहली विशेषता तो क्या है, ये अल्पसंख्यक सीएम थे। क्या थे, अल्पसंख्यक सीएम। दूसरी बात, पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। किस पर, पद पर रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु। किस पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, पद पर रहते हुए क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, इनको प्यारे मियां के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्यारे मियां। किसके नाम से जानते हैं, प्यारे मियां के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जी को क्या कहकर बुलाते थे, भाभी। किसको, इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी जी। एक हमारे सैन मानिक साहब थे, वो क्या बोलते थे, स्वीटी बोलते थे। क्या बोलते थे, स्वीटी। ये क्या बोलते थे, इंदिरा गांधी जी को भाभी क्या करके बुलाते थे। एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने भी भाई इंटरकास्ट मैरिज की थी। किससे की थी, उषा मेहता से। किससे की थी, उषा मेहता। किससे इंटरकास्ट मैरिज की थी भाई, तो ध्यान रखना, उषा मेहता से क्या की थी इन्होंने, इंटरकास्ट मैरिज की थी। तीसरी बात और एक बात और ध्यान रख लेना, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध, इस टाइम सीएम कौन थे आपके, तो ध्यान रखना, बरकतुल्लाह खान साहब। इस टाइम सीएम कौन थे आपके, बरकतुल्लाह खान साहब। ये इनके बारे में खास खास बातें, पहले अल्पसंख्यक सीएम है, पद पर रहते हुए क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, प्यारे मियां के नाम से फेमस है, इंदिरा गांधी को भाभी क्या करके बुलाते थे, और उषा मेहता से क्या की थी, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी। किसके बारे में जानकारी हो गई है आपके, बरकतुल्लाह खान साहब के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो गई। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, हाँ, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं करना भाई, वह राज्य जहां इन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद कार्य किया। किसके, राज्यपाल के पद पर कार्य किया। भाई इनके बारे में देखना, भाई कौन कौन तो राज्यपाल रहे थे, कौन कौन राज्यपाल नहीं रहे थे। अब देखना सुनना, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि भाई ये रहा, ये देखो कौन कौन कहां का राज्यपाल रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, भाई मोहनलाल सुखाड़िया जी कहां के रहे, कर्नाटक के रहे, आंध्र प्रदेश के रहे और तमिलनाडु के रहे। कौन कौन रहे आपके, मोहनलाल सुखाड़िया जी। हरिदेव जोशी जी कहां के रहे, असम के, मेघालय के और पश्चिम बंगाल के। कहां के, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। शिवचरण माथुर जी कहां के रहे, असम के रहे। कहां के रहे, असम के रहे। और जगन्नाथ पहाड़िया जी कहां के रहे, तो बिहार के रहे और हरियाणा के रहे। कहां के रहे, बिहार और हरियाणा के। ठीक है, इस हिसाब से आप ऑप्शन को मिला लीजिए। देखिए भाई
ये चार ही ऐसे सीएम है जो क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। एक बात और बता देता हूं यहाँ पे आपको कि भाई जो मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, इधर देखो वापस से, मोहनलाल सुखाड़िया जी एक ये हुए आपके, शिवचरण माथुर जी हुए आपके, और जगन्नाथ पाड़िया जी हुए। कौन कौन? मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पाड़िया। ये तीनों पहले सीएम रहते हैं, बाद में राज्यपाल बनते हैं। क्या बनते हैं? पहले सीएम थे, बाद में क्या बने थे? राज्यपाल। जबकि आपके हरिदेव जोशी जी, कौन है? हरिदेव जोशी जी जब तीसरी बार सीएम बनेंगे, मैंने अभी बताया था आपको, जब थर्ड टाइम क्या बनेंगे? सीएम बनेंगे। उससे पहले क्या थे? ये राज्यपाल थे। तीसरी बार जब सीएम बने थे उससे पहले क्या थे? ये राज्यपाल थे। कहां के थे? पश्चिम बंगाल के, शायद कहां के थे, आई थिंक मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल के क्या थे इस टाइम? राज्यपाल थे। 1988 के आसपास की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखो वापस से, आप बुला लो भाई इसमें। हाँ, तो भाई मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे? हाँ बिल्कुल रहे। आंध्र प्रदेश के साथ कहां के रहे? तमिलनाडु के भी रहे, और कहां के रहे? कर्नाटक के भी। ठीक है। हरिदेव जोशी भाई कहां के? त्रिपुरा के। त्रिपुरा के राज्यपाल नहीं रहे थे। किसके नहीं रहे थे? त्रिपुरा के राज्यपाल नहीं रहे थे। शिवचरण माथुर जी असम के रहे, और जगन्नाथ पाड़िया जी कहां के रहे? बिहार और हरियाणा। कहां के रहे? बिहार हरियाणा के। और हरिदेव जोशी जी कहां कहां के रहे? तो असम के। कहां के? असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, तीन जगह क्या रहेंगे? राज्यपाल रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका सॉल्व आराम से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में, हाँ इससे पहले मैं चलो आपको हरिदेव जोशी जी के बारे में और सारी डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। किसके बारे में? हरिदेव जोशी के बारे में। मोहनलाल सुखाड़िया को देख लिया आपने, बरकतुल्ला खान साहब को देख लिया। अब थर्ड नंबर पे कौन सा जाएंगे आपके? हरिदेव जोशी जी। कौन है? हरिदेव जोशी। भाई खास शख्सियत रहे कौन? हरिदेव जोशी जी। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना, ये लगातार 10 बार क्या है? लगातार 10 बार क्या रहे? विधायक रहे। क्या रहे? विधायक। 2 बार डूंगरपुर से, और बाकी टाइम बांसवाड़ा से। कहां से? बांसवाड़ा से। लगातार रहे भाई। कैसे रहे? लगातार। ध्यान रखना, एकमात्र व्यक्ति हैं जो लगातार क्या रहे? 10 बार विधायक रहे। ऐसे रहने को तो कौन भी रहे आपके उनके बारे में पढ़ोगे आप अभी थोड़ी देर। किसके बारे में पढ़ोगे आप? क्या भैरव सिंह शेखावत जी, वो भी कहां के रहे? आपके 10 बार क्या रहे? विधायक रहे। वो लगातार नहीं रहते। कौन रहते? ये क्या रहते हैं? हरिदेव जोशी जी 10 बार लगातार क्या रहते हैं? आपके विधायक रहते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, 3 बार राजस्थान के सीएम बने। कितने बार बने? 3 बार। 3 बार राजस्थान के सीएम बनते, लेकिन तीनों बार एक भी बार अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए थे भाई? अपना पूरा की पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, जो सेकंड आपातकाल है 1977 में का, 1977 में जो राजस्थान में सेकंड आपातकाल लगेगा, राजस्थान में 4 आपातकाल लगे। 67 में लगा था मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पे। 77 में आपातकाल लगेगा हरिदेव जोशी जी के टाइम पे। किसके टाइम पे? हरिदेव जोशी जी के टाइम पे। इस टाइम आपके राज्यपाल कौन थे? शायद मैंने आपको बता रखा है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। पिछली क्लास में मैंने आपको पूरे बता रखे हैं चारों के चारों राज्य आपातकाल के बारे में। इस टाइम आपके राज्यपाल सॉरी सीएम कौन रहते? हरिदेव जोशी जी। 77 के आपातकाल के टाइम। और ध्यान रखना, 1975 में हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगा था ये राष्ट्रीय आपातकाल। इस टाइम भी हमारे राजस्थान के सीएम कौन थे आपके? ध्यान रखना कौन थे? हरिदेव जोशी जी क्या थे? आपके राजस्थान के सीएम थे। एक बात और ध्यान रखना, ये भाई नेता प्रतिपक्ष रहे। क्या रहे? नेता प्रतिपक्ष। कौन रहे आपके? हरिदेव जोशी जी। क्या रहे आपके? नेता प्रतिपक्ष भी रहे। ऐसे नेता प्रतिपक्ष और कौन रही हैं आपकी? तो इसका भी नाम ध्यान रखना, वसुंधरा राजे भी क्या रही हैं आपकी? नेता प्रतिपक्ष रही हैं। क्या रही हैं? नेता प्रतिपक्ष रही हैं। एक बात ध्यान रखना, दिवराला क्या होता है? सतीकांड होता है इस टाइम। क्या होता है? सतीकांड। इनका जो सेकंड कार्यकाल का था उस टाइम क्या होता है? दिवराला में सतीकांड होता है। इसकी वजह से इनको क्या देना पड़ा था? त्यागपत्र। 1987 के आसपास की बात है। क्या होता है? 1987 में क्या होता है भाई? राजस्थान में सतीकांड होता है। क्या होता है? सतीकांड। उस टाइम क्या देना पड़ा इनको? 1988 में पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, नवयुग, मैं नाम लिख रहा हूं, नवयुग कॉमा कांग्रेस संदेश। कांग्रेस संदेश। नवयुग कॉमा कांग्रेस संदेश। इन दोनों के भी क्या रहे? संपादक रहे। ये दोनों समाचार पत्र हैं, जयपुर से प्रकाशित हैं। खासे जयपुर से क्या रहे? इनके संपादक। क्या रहे? संपादक रहे। एक बात और ध्यान रखना इनके बारे में,
जो अभी में हाल ही फिलहाल में क्या बोलते हैं पत्रकारिता को लेकर के एक विश्वविद्यालय बनाया गया 2019 में। क्या बनाया गया? पत्रकारिता विश्वविद्यालय 2019 में। कौन सा? पत्रकारिता विश्वविद्यालय, मास कम्युनिकेशन को लेकर के क्या बनाया गया? विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का नाम किनके नाम पर रखा गया? हरिदेव जोशी जी के नाम पे। किसके नाम पे? हरिदेव जोशी के नाम पे क्या रखा है? इस क्या बोलते हैं, इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। ठीक है, एक बात ये हो गई आपकी। ठीक है, इसके अलावा क्या रहे? ये राज्यपाल भी रहे। क्या रहे? राज्यपाल। कहाँ के राज्यपाल रहे? मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ के राज्यपाल रहे हैं भाई सब। ये आप बताओ मेरे को, लिखो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आप अभी बताया मैंने आपको, इतना तो याद होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही सकते हो इसकी, तो इसकी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। ठीक है, ये हो गया। हाँ, एक बात और ध्यान रखना इनके बारे में विशेष रूप से, भाई ये विकलांग थे। क्या थे? विकलांग। इनका हाथ कटा हुआ था। क्या था? कटा हुआ हाथ वाले सीएम, कटे हुए हाथ वाला सीएम। कैसा हाथ था भाई इनका? हाथ क्या था इनका? कटा हुआ था। क्या था? हाथ इनका कटा हुआ था। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो गई आपकी? पूरी की पूरी हरिदेव जोशी के बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, कटे हुए हाथ वाले सीएम, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, पूछ रहे हैं इसको बार बार, मैं इस तरह से उठ पटांग फैक्ट पूछ जाना है आपसे। ठीक है, क्लियर है? मेरे हिसाब से हरिदेव जोशी भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगला देखो इसके बाद क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन क्या है? राष्ट्रपति शासन कौन सा आर्टिकल है? 356 से लगता है। राजस्थान कितनी बार लगा है? 4 बार। अब तक 130 से ज्यादा बार लग चुका है। यूपी में, मणिपुर में सबसे ज्यादा बार लगा है। राजस्थान में कितनी बार लग चुका है? 4 बार। कब कब लगा है? मैं आपको बता चुका हूं, 1967, 77, 80, 92। और 2 बार 80 और 92 में 2 बार सीएम कौन थे आपके? तो नाम ध्यान रखना कौन थे इस टाइम आपके सीएम? भाई साहब भैरव सिंह शेखावत। कब कब थे? 1980 वाले आपातकाल में, 1992 वाले आपातकाल में। कौन थे सीएम आपके? भैरव सिंह शेखावत जी थे। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। 1967 में जो आपातकाल लगा था, कब लगा था? 1967 में। उस टाइम सीएम कौन थे आपके? मोहनलाल सुखाड़िया। और 1977 में जो आपातकाल लगता है, उस टाइम सीएम कौन थे आपके? हरिदेव जोशी जी। ये किसके बारे में बात हो गई आपकी? भैरव सिंह शेखावत जी के बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, अब भैरव सिंह शेखावत जी के बारे में और डिटेल में अपन चर्चा करते हैं। इसमें एक एक करके फैक्ट देखते जाएंगे। ठीक है, हाँ, इससे पहले मैं एक चीज और समझा देता हूं आपको कि भाई मैंने एक नाम, हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको कि सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव, क्या सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव, यहां लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया है? तो ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया जी के खिलाफ आया है। और सर्वाधिक बार विश्वास प्रस्ताव किसने पेश किया है? तो ध्यान रखना, उसमें नाम आएगा अशोक गहलोत जी। अविश्वास प्रस्ताव किसका है? सर्वाधिक बार मोहनलाल सुखाड़िया। और विश्वास प्रस्ताव में किसका नाम आ जाएगा? अशोक गहलोत। कैसा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव। सबसे ज्यादा विश्वास प्रस्ताव किसने पेश किए? अशोक गहलोत ने। और अविश्वास प्रस्ताव कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया था? तो नाम ध्यान रखना, टीकाराम पालीवाल जी। मैं बता चुका हूं आपको पिछली स्लाइड में आपको उनके बारे में पूरी की पूरी चीजें डिटेल से मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं भैरव सिंह शेखावत जी की। किसकी बात करते हैं? भैरव सिंह शेखावत जी की। इसमें देखो, तो पहली बात तो भाई बाबोसा, क्या बाबोसा के नाम से कौन फेमस है? भैरव सिंह शेखावत जी। किसके नाम से फेमस है? बाबोसा के नाम से फेमस है। तीसरी बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 10 बार क्या रहे हैं विधायक? कितनी बार रहे? 10 बार विधायक। एक बात ध्यान रखना इसके अलावा, थर्ड सर्वाधिक लंबा क्या रहा है इनका? कार्यकाल। तीसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है भाई आपका? तो नाम ध्यान रखना, किसका रहा है? भैरव सिंह शेखावत जी का रहा है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना कि एकमात्र सीएम है राजस्थान के, क्या है? एकमात्र सीएम है जो क्या किस पद तक पहुंचे? उपराष्ट्रपति बने। क्या बने? उपराष्ट्रपति। कौन से नंबर के थे? तो ध्यान रखना, नंबर बता देता मैं, 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। कौन से? 11वें उपराष्ट्रपति। क्या बने? 11वें उपराष्ट्रपति भी कौन बने आपके? बाबोसा बने। इसके अलावा इनके बारे में एक विशेष बात और ध्यान रखना, ये क्या बने भाई? प्रोटेम स्पीकर भी हैं। क्या रहे? प्रोटेम स्पीकर भी बने हैं। और जब पहली बार सीएम बनते हैं उस टाइम क्या थे? विधानसभा के सदस्य नहीं थे। किसके सदस्य नहीं थे? विधानसभा के सदस्य नहीं। कब नहीं थे?
जब पहली बार क्या बनते हैं, सीएम बनते। कब बनते थे पहली बार सीएम भाई, 1977 में बने थे। उस टाइम कहां से थे, एमपी से क्या थे, सांसद थे। क्या थे, सांसद। कहां से थे, एमपी से क्या थे भाई, ये सांसद थे। किससे सांसद थे, एमपी से क्या थे, ये सांसद रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इनके बारे में एक विशेष ध्यान रखना, 1977 में, कब, 1977 में इन्होंने एक योजना की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी, योजना की शुरुआत की थी। उसका नाम क्या है, अंत्योदय योजना। बहुत बार पूछा गया भाई ये क्वेश्चन। क्या नाम है भाई, अंत्योदय योजना की शुरुआत करने वाले कौन है, आपके कौन है, बाबू शाह, अर्थात आपके भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, इसके अलावा एक विशेष बात ध्यान रखना, एक व्यक्ति हैं रॉबर्ट मैकनमारा। जब ये इस अंत्योदय योजना की शुरुआत की थी उस टाइम क्या थे, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। किसके थे, वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के अध्यक्ष। क्या थी, विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। कौन थे, आपके रॉबर्ट मैकनमारा। ये भैरव सिंह शेखावत के बारे में एक बात कहते हैं कि भाई इनको क्या कहा था इन्होंने, भारत का रॉक फेलर कहा था। भारत का रॉक फेलर, क्या कहा इन्होंने, भारत का रॉक फेलर क्या है, क्या कहा है इन्होंने, भारत का रॉक फेलर का है। ठीक है, इसके अलावा एक बात ध्यान रखना इनकी, चिंतन, क्या, चिंतन और अवधारणा, चिंतन और अवधारणा नामक क्या लिखी है इन्होंने, कृति लिखी है, पुस्तक लिखी है। किस नाम से लिखी है, चिंतन और अवधारणा के नाम से क्या लिखी है इन्होंने, एक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, ये विपक्ष के नेता भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे। क्या रहे, नेता प्रतिपक्ष। मैं आपको बता चुका हूं ऐसे कितने व्यक्ति थे, आपके भैरव सिंह शेखावत जी थे। कौन थे, भैरव सिंह शेखावत जी क्या रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। इसके अलावा हरदेव जोशी जी भी क्या रहे, आपके नेता प्रतिपक्ष। इसके अलावा तीसरे कौन है, आपके वसुंधरा राजे। कौन है, वसुंधरा राजे, वो भी क्या रही हैं, आपकी नेता प्रतिपक्ष रही हैं। इनके बारे में एक विशेष बात और ध्यान रखना, इनके टाइम पहली बार, प्रथम बार राजस्थान में क्या हुए थे, मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव कब होते हैं, 1980 में। इनका आधा कार्यकाल पूरा होता है, 1977 में ये सीएम बनते हैं। उसके बाद 2.5 साल में, 3 साल में क्या हो जाते हैं, इनके वापस से चुनाव हो जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मध्यावधि चुनाव भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा के पूरे भाई, सारी की सारी चीजें किसके बारे में क्लियर हो गई हैं आपकी, किसके बारे में हो गई, बाबू साहब के बारे में क्लियर हो चुकी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, भैरव सिंह शेखावत जी के बारे में ये मैं क्वेश्चन बता ही चुका हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप आराम से। ठीक है, कौन है, भैरव सिंह शेखावत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भैरव सिंह शेखावत जी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद इसका आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पढ़ो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्या है, कौन सा कथन असत्य है, इसकी बात कर रहा है, असत्य कथन की। ठीक है, अब इसमें देखो एक एक करके कि भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने। बात सही है, गलत है, तो मैंने आपको बताया था 11वें उपराष्ट्रपति थे। कौन थे, 11वें उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद अगला देखो, हीरालाल देवपुरा राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है भाई। अभी हीरालाल देवपुरा जी के बारे में अपन पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हुए जा रहे हैं। अब तक अपन ने मोहनलाल सुखाड़िया से क्या बोलते हैं, टीकाराम पालीवाल जी से शुरू किया था, उससे पहले क्या बोलते हैं, हीरालाल शास्त्री जी से शुरू किया था, और कहां तक आ चुके हैं अपन, भैरव सिंह शेखावत जी तक आ चुके हैं। कहां तक आ चुके हैं, भैरव सिंह शेखावत। इसके बाद जगन्नाथ पाड़िया जी आएंगे, जगन्नाथ पाड़िया जी के बाद कौन आएंगे, आपके शिवचरण माथुर जी और हीरालाल देवपुरा जी आएंगे आपके। ठीक है, अब देखते जाना, सुनते जाना एक बार। ये बात भी सही है, इनके एकमात्र मुख्यमंत्री जी क्या रहे, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना इनके बारे में, ये हीरालाल देवपुरा है ना, इनके बारे में दो ही चीज फेमस है, एक तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे, दूसरी बात क्या है, इनका न्यूनतम कार्यकाल है। लो यहीं बता देता मैं इनके बारे में, न्यूनतम कार्यकाल, दो चीज हो गई। तीसरी बात इनके बारे में ध्यान रखना, एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र सीएम है राजस्थान के जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। क्या रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये तीन चीज फेमस है किसके बारे में, आपके हीरालाल देवपुरा जी के बारे में। अगला देखो, इसके बाद कवित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। किसको देना पड़ा भाई, शिवचरण माथुर जी को। बात बिल्कुल गलत है, शिवचरण माथुर जी को त्याग पत्र नहीं देना पड़ा। त्याग पत्र किसको देना पड़ा था, तो यहाँ पर नाम ध्यान रखना, जगन्नाथ पहाड़िया। किसको देना पड़ा था, जगन्नाथ पहाड़िया जी को, जगन्नाथ पहाड़िया।
इनको क्या देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा, किसको, जगन्नाथ पाड़िया जी को। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत हरिदेव जोशी जी के समय हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। अब अपन ने भैरव सिंह शेखावत जी तक देख लिया, अब अपन देख लेते हैं जगन्नाथ पाड़िया जी के बारे में। भाई इनके बारे में क्या विशेष बात है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एक शायद गलत नाम बोल दिया था मैंने, हरिदेव जोशी का कह दिया था, वो नहीं है, नाम क्या है, जगन्नाथ पाड़िया जी, जो विधानसभा के क्या नहीं रहे थे, सदस्य नहीं रहे थे। उसमें सेकंड नंबर के कौन है, जगन्नाथ पाड़िया, ये क्या नहीं थे, विधानसभा सदस्य नहीं थे। पहली बात तो विधानसभा सदस्य नहीं, लोकसभा के क्या थे, सांसद थे, कहां से, भरतपुर से। दूसरी बात, राजस्थान के एकमात्र दलित सीएम क्या है, कौन से सीएम है, दलित सीएम। कौन है, फर्स्ट दलित है, एकमात्र दलित सीएम कौन है आपकी, जगन्नाथ पाड़िया जी। कौन है भाई आपके, जगन्नाथ पाड़िया जी। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने पूरे राज्य में शराबबंदी की थी, पूर्ण शराबबंदी करने वाले, शराबबंदी करने वाले सीएम भी कौन है आपके, जगन्नाथ पाड़िया, पूर्ण शराबबंदी कर दी थी। इसके अलावा पूरी की पूरी क्या की थी, बीड़ी बंदी भी, बीड़ी पीना भी बंद करवा दिया, बीड़ी बंदी। इन दोनों में किसका नाम आएगा आपका, आपके जगन्नाथ पाड़िया जी। किस किस में आएगा भाई, पूर्ण रूप से शराबबंदी भी करवा दी और पूर्ण रूप से क्या करवा दी इन्होंने, बीड़ी बंदी भी करवा दी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है बिहार और हरियाणा के क्या रहे, ये राज्यपाल रहे, कहां के, बिहार के, कौमा हरियाणा के, बिहार और हरियाणा के भी क्या रहे, ये राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इनके बारे में विशेष बात यह है कि इन्होंने महादेवी वर्मा, कौन थी, महादेवी वर्मा, इन पे क्या कर दी थी, टिप्पणी कर दी थी, क्या कर दी थी, टिप्पणी, इसलिए इनको पद से क्या देना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। ये सारी की सारी फैक्ट इसके बारे में, जगन्नाथ पाड़िया जी के बारे में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, निम्न में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया। भाई कौन से पद पे नहीं रहे, मैंने आपको बता रहा उपराष्ट्रपति रहे, 11वें नंबर के रहे भाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार रहे, 3 बार क्या रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री, थर्ड सबसे लंबा क्या रहा है इनका, कार्यकाल रहा है, क्या रहा है, कार्यकाल। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे नहीं रहे भाई, ये तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। मैंने आपको बता रखा है राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम है, कौन है, एकमात्र सीएम जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनका नाम क्या है, हीरालाल देवपुरा। क्या नाम है, हीरालाल देवपुरा, देवपुरा, इनका न्यूनतम कार्यकाल था। दूसरी बात, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे, भाई बात सही है, प्रोटेम स्पीकर भी रहे। प्रोटेम स्पीकर के बारे में डिटेल से बता चुका हूं आपको राज्यपाल वाले सेशन में। ठीक है, अगला विधानसभा का जो सेशन आएगा उसमें वापस में प्रोटेम स्पीकर को रिपीट कर दूंगा। तो कौन से भाई, ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, तीसरे नंबर का, थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन सत्य है, क्या कह रहा है भाई, सत्य की कह रहा है। राजस्थान के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने, बात बिल्कुल सही है, गलत है, तो बात बिल्कुल सही है। पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन है आपके, भैरव सिंह शेखावत है। ठीक है, हरिदेव जोशी लगातार 10 बार विधायक रहे, प्रथम आम चुनाव से मृत्यु तक, बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था लगातार 10 बार सीएम कौन, विधायक कौन रहे, हरिदेव जोशी लगातार रहे थे। रहने को तो भैरव सिंह शेखावत ही 10 बार रहे थे विधायक, कितनी बार रहे थे, 10 बार, लेकिन लगातार नहीं रहे थे। दूसरी बात, राजस्थान के प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, बात बिल्कुल सही है, मोहनलाल सुखाड़िया थे। इनके समय पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ये बात भी बिल्कुल सही है, मैं आपको पूरे डिटेल में समझा चुका हूं। इसके बाद राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव भैरव सिंह शेखावत के समय हुए, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, 1980 में तो हुए थे, 1980 में क्या होते प्रथम मध्यावधि चुनाव, तो क्या हो जाएंगे, चारों चारों सही, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवियत्री पर विवादास्पद टिप्पणी देने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कौन है भाई आपके, जगन्नाथ पाड़िया जी। कौन है, जगन्नाथ पाड़िया जी। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, निम्न में से कौन से राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, किसके सदस्य नहीं थे, विधानसभा के। मैंने आपको बताया था ऐसे 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3। पहले नंबर पे आपके कौन है, भैरव सिंह शेखावत है, आंसर देख लो इसमें, हाँ, 1 नंबर पे कौन है, भैरव सिंह शेखावत है। दूसरे नंबर पे कौन है, जगन्नाथ पाड़िया जी, और तीसरे नंबर पे कौन है, अशोक गहलोत है। 3 रहे, लेकिन क्या कह रहा है, पहले ऐसे सीएम, तो पहले ऐसे सीएम कौन थे आपके, भैरव सिंह शेखावत जी। कौन थे, भैरव सिंह शेखावत जी। ठीक है, आंसर हो गया आपका कौन सा, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, क्लियर है। इसका अगला देखो, ये क्या थे भाई, तीनों के तीनों सांसद थे, क्या थे, सांसद, एक आपके जोधपुर से थे, एक आपके भरतपुर के थे, और एक कहां से थे, एमपी से थे। ठीक है, अगला देखो इसके बाद, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्री में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं, तो केवल एकमात्र सीएम है, मैंने आपको बताया था हीरालाल देवपुरा। कौन है, हीरालाल देवपुरा। दूसरी बात मैंने आपको बताया था सेकंड राज्य वित्त आयोग, इसके क्या रहे, अध्यक्ष हैं, किसके, सेकंड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, आयोग,
के अध्यक्ष। तीसरी बात, न्यूनतम कार्यकाल क्या है? न्यूनतम कार्यकाल कितना है भाई? तो 16 दिन है मात्र। कितने दिन है? 16 दिन। 16 दिन है। 23-24 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के आसपास रहे थे, फरवरी मार्च में रहे थे। 23-24 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के आसपास। ठीक है, ये इनके बारे में विशेष बात है। किसके बारे में? हीरालाल देवप्रा जी के बारे में। ठीक है, अगला देखो इसके बाद। इससे पहले चलो हाँ इसको देख लो भाई, शिवचरण माथुर जी। अपन सीरीज से चलते हुए आ रहे हैं, और सीरीज से चलते हुए अपन किस किस को पढ़ चुके हैं? अपन पूरी की पूरी सीएम के बारे में डिटेल से देख चुके हैं। लास्ट में आपके जगन्नाथ पढ़िया जी आए थे, उसके बाद कौन आ गए? आपके हीरालाल देवप्रा। अब बचे कौन है आपके? एकमात्र और ऐसे व्यक्ति कौन है? शिवचरण माथुर। अब इनके बारे में डिटेल से सुन लो आप एक एक करके सारी चीजें। सबसे पहली बात तो भाई ये जो आपका राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग है, कौन सा? प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके क्या रहे? अध्यक्ष रहे। कौन भाई? आपके शिवचरण माथुर जी। किसके अध्यक्ष रहे भाई? राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। तीसरी बात ध्यान रखना है इनके बारे में, ये एमपी से थे। कहां से थे? एमपी से। करौली में इनका बचपन गुजरा है। कहां पे? करौली में इनका पूरा बचपन निकला था। ठीक है, माणिकलाल वर्मा की क्या है? ये दामाद है। किसके? वर्मा जी की क्या है? ये दामाद है। वर्मा जी की क्या रहे हैं भाई? ये दामाद है। लोकसभा के क्या रहे हैं? ये सांसद हैं। क्या है? लोकसभा के सांसद हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना लोकसभा में एक समिति होती है, विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति, ये देखो विशेष स्पेशल फैक्ट है, विशेषाधिकार समिति। कहां की है? लोकसभा। जब ये सांसद थे तो क्या रहते? इसके अध्यक्ष भी रहे। क्या रहे? अध्यक्ष। क्या रहे? अध्यक्ष। कब भाई? जब ये क्या थे? सांसद थे। क्या थे भाई? ये सांसद थे। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना भाई, 1985 में। कब? 1985 में। स्पेशल फैक्ट है भाई, 1985 में। ठीक है, 1985 में एक हत्याकांड होता है, डीग हत्याकांड। डीग गोलीकांड बोल दो इसको, गोलीकांड। और इस डीग गोलीकांड में जो यहाँ के विधायक थे, जिनका नाम था भरतपुर के, क्या नाम था? मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। कब की बात है? 1985 की। इस कारण इनको पद से क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। किसके बाद देना पड़ा भाई? डीग गोलीकांड के बाद क्या देना पड़ा? इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, ये राजस्थान के 2 बार क्या रहे? सीएम रहे। कितनी बार सीएम बने थे? 2 बार सीएम है। और असम के क्या रहे? राज्यपाल। कहां के रहे? असम के। ये बता चुका हूं आपको। ये सारे फैक्ट किसके बारे में हो गए आपके? किसके बारे में हो गया? शिवचरण माथुर जी के बारे में हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अब आ गए आपके भाई अशोक गहलोत जी। कौन आ गए? अशोक गहलोत। ठीक है, राजस्थान के प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले कौन थे? अशोक गहलोत। कौन थे? अशोक गहलोत। इसके बारे में, इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, प्रथम पीपललेस बजट भी किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? अशोक गहलोत जी ने पेश किया था। इसके अलावा प्रथम कृषि बजट ये भी किसने पेश किया है? अशोक गहलोत जी ने पेश किया है। जादूगर के नाम से फेमस है। ये प्रथम पेपरलेस बजट पेश किया था 2021-22 में किया था। 21-22 में, ये 22-23 में किया था, और ये 2012-13 में किया था। 12-13 में। ठीक है, किसके नाम से फेमस है? तो जादूगर के नाम से फेमस है। किसके नाम से फेमस है भाई? जादूगर के नाम से क्या है? फेमस है। ठीक है, तीसरी बात मैंने आपको बता रखा है कि जब ये सीएम बने थे क्या नहीं थे? विधानसभा के सदस्य नहीं थे। वापस से रिपीट हो रही है सारी चीजें। विधानसभा सदस्य नहीं। क्या बनते समय? सीएम बनते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ध्यान रखना इनका सेकंड लंबा कार्यकाल है भाई। फर्स्ट किसका है? आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी का। सेकंड किसका है? अशोक गहलोत जी का। 15 साल रहते। क्या रहते? राजस्थान के सीएम। कितने साल रहते हैं? 15 साल। 16 साल 194 दिन कौन रहते हैं? आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी। इसके बाद फिर किसका आ जाता है? भैरव सिंह शेखावत जी का सबसे लंबा कार्यकाल आ जाता है। ठीक है, तीसरी बात, राजस्थान के 3 बार सीएम बने। कितनी बार सीएम बने? 3 बार सीएम बने। एक बात और ध्यान रखना, सर्वाधिक क्या रहे इनके टाइम पे? उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम। सर्वाधिक डीवाई सीएम। सर्वाधिक क्या रहे इनके? डिप्टी सीएम भी इनके टाइम पे रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, 5 बार लोकसभा के सांसद। कितनी बार? 5 बार लोकसभा
सांसद, और 5 बार, कितनी बार, 5 बार ही कह रहे हैं विधानसभा के, विधानसभा सभा सदस्य या विधायक। कितनी बार, 5 बार तो लोकसभा के सांसद रहे और 5 बार ही कह रहे हैं ये विधानसभा से आपके विधायक रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका जो फेमस लाइन है, इनके टाइम पे एक नारा बहुत फेमस हुआ था, उस नारे का नाम ध्यान रखना आप, पानी बचाओ, क्या बचाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, बिजली बचाओ, आगे आप लिख लेना सबको पढ़ाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, पेड़ लगाओ, क्या लगाओ, पेड़ लगाओ। ये नारा भी किसका फेमस हुआ था, अशोक गहलोत जी का फेमस हुआ था। इसके अलावा 2000 में, कब, सन 2000 में अंत्योदय, अंत्योदय, अंत्योदय योजना तो किसने चालू की है, भैरव सिंह शेखावत ने, इन्होंने की थी अंत्योदय अन्न योजना। कौन सी, अंत्योदय अन्न योजना किसने चालू की है भाई, आपके भैरव सिंह, सॉरी किसने, अशोक गहलोत जी ने शुरुआत की है, किसकी, अंत्योदय योजना की। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर होगी। अंत्योदय अन्न योजना लाने वाले कौन है आपके, अशोक गहलोत जी। इसके अलावा सरदार प्राण की सीट है फिक्स है, कहां से, जोधपुर से, कहां से, जोधपुर से। इनके पत्र का नाम वैभव गहलोत है। ये सारी जो काम की चीजें मैंने आपको बता दी, इनका ध्यान रखना। प्रथम पेपरलेस बजट, जो मेन इंपॉर्टेंट है, प्रथम पेपरलेस, प्रथम कृषि बजट, जेंडर बजट, पानी बचाओ बिजली बचाओ का नारा, विधानसभा के सदस्य नहीं। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, ये भी भाई काफी बार रिपीट हो रही है। ये सारे काम के इसके फैक्ट हैं, इनको आप याद रख लेना। 5 बार कह रहे हैं, लोकसभा के सांसद भी रहे, इन सारी चीजों को क्या रख लेना, आप याद रख लेना। इसका अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। वापस से क्वेश्चन हो गया भाई, ऐसे कौन थे जो मुख्यमंत्री बनते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। टीकाराम पालीवाल थे भाई साहब, ठीक है, वसुंधरा राजे भी थी, बरकतुल्ला खान साहब भी थे, लेकिन जगन्नाथ पाड़िया नहीं थे। ये कहां से थे भाई, उस टाइम क्या थे, सांसद थे। कहां से, बैर भरतपुर से क्या थे, सांसद थे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, यहाँ पे नाम आ गया किसका, वसुंधरा राजे जी का। किसका नाम आ गया, वसुंधरा राजे जी का। ठीक है, प्रथम महिला सीएम, प्रथम महिला सीएम। जन्म भैया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हुआ 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस। और हाँ, अशोक गहलोत जी के बारे में ध्यान रखना भाई, इनका क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है, किसका, गहलोत जी का। यहाँ पे लिख देता हूं मैं भाई, पूछा है मजदूर दिवस, मजदूर दिवस। ठीक है, 1 मई है आई थिंक, हाँ 1 मई है शायद। ठीक है, इसके अलावा प्रथम महिला सीएम, अंत्योदय महिला योजना। ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके अलावा एक बात विशेष रूप से और ध्यान रखना भाई, इनके बारे में 12वीं विधानसभा थी इनकी, पहली बार कौन सी विधानसभा थी, 12वीं विधानसभा थी इनकी। ठीक है, 12वीं विधानसभा ऐसी विधानसभा थी जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष थी विधानसभा की, जिसका नाम क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। प्रथम महिला आपकी राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और प्रथम महिला सीएम कौन थी आपकी, वसुंधरा राजे थी। ठीक है, इसके अलावा कब की बात है ये, 12वीं विधानसभा की बात है। कब की बात है, 12वीं विधानसभा की। ठीक है, दूसरी बात, 10 साल तक, कितने साल तक, 10 साल, कितने साल, 10 साल इन्होंने क्या पेश किया, बजट पेश किया। 10 साल तक ये कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं, कितने साल तक, 10 साल तक। हाँ ये भी है, और अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी ने भी 10 बार क्या पेश किया, बजट। 15 साल सीएम रहे, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास नहीं था। एक कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं था, तो इसलिए 10 साल इन्होंने पेश किया, और 10 साल के इन्होंने पेश किया आपके अशोक गहलोत जी ने। ठीक है, दूसरी बात, 5 बार विधायक, 5 बार लोकसभा सांसद, 5 बार विधायक, और 5 बार ही क्या है, लोकसभा सांसद। पांच बार विधायक रही हैं, और 5 बार क्या रही हैं आपकी, लोकसभा की सांसद भी रही हैं। ठीक है, साथ में क्या ध्यान रखना है कि वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान, वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, विजय नाहर। कौन है भाई इस पुस्तक के लेखक, विजय नाहर। किसके लेखक है भाई, वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान के। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना भाई, ये क्या रही हैं, विपक्ष के नेता रही हैं, क्या रही हैं,
विपक्ष के नेता, विपक्ष का नेता कौन रही है आपकी? वसुंधरा राजे। 3 व्यक्ति हैं जो विपक्ष के नेता रहे। हरिदेव जोशी जी कौन है? मैं यहां पे लिख देता हूं, हरिदेव जोशी, ठीक है। ये एक बार रहे, एक बार कौन है? वसुंधरा राजे, एक बार ये रही है, और 3 बार कौन रहे? भैरव सिंह शेखावत। 3 बार विपक्ष के नेता कौन रहे? भैरव सिंह। कितनी बार रहे? 3 बार। कह रहे हैं विपक्ष के नेता रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से काफी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। किनके बारे में? आपके वसुंधरा राजे जी के बारे में। ये मेन चीजें, फेमस चीजें मैंने जो आपको बता दी है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, ये क्वेश्चन काफी काम का है। मुख्यमंत्री निम्न में से किसका अध्यक्ष और किसका सदस्य नहीं होता? किसका अध्यक्ष और किसका सदस्य नहीं होता? तो तुम ध्यान रखना, पहली बात तो मैं आपको बताता जा रहा हूं। सबसे पहले एक नीति आयोग नामक संस्था है। कौन सी है? नीति आयोग। देखो 3 तरह के आयोग होते हैं। कितने तरह के आयोग होते हैं? 3 तरह के आयोग होते हैं। एक संवैधानिक आयोग होता है। कौन सा होता है? संवैधानिक आयोग, जिनका उल्लेख संविधान में, जैसा आपका निर्वाचन आयोग हुआ, कौन सा हुआ? निर्वाचन आयोग। जैसा आपका वित्त आयोग हुआ, राज्य सूचना सॉरी राज्य निर्वाचन आयोग हुआ आपका, ठीक है। यूपीएससी हुआ, आरपीएससी हुआ। कैसे आयोग है आपके? निर्वाचन सॉरी कैसे आयोग है आपके? संवैधानिक आयोग है। फिर कुछ आता है आपके वैधानिक आयोग, जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया आपका, है ना, राज्य सूचना आयोग हो गया, सीबीसी हो गया। ये सब कैसे आपके? वैधानिक आयोग है। फिर होते हैं आपके कार्यकारी आदेश, और कार्यकारी आदेश में सबसे पहले नंबर पर आता है नीति आयोग। कौन सा आता है? नीति आयोग। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाना। इसके क्या रहते हैं? सदस्य रहते हैं। नीति आयोग के सदस्य कौन होते हैं आपके? तो ध्यान रखना, आपके सीएम होते हैं। और इसका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में आप नाम याद रखना, कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। इसके अलावा राज्य आयोजना बोर्ड, कौन सा? राज्य आयोजना बोर्ड। इसका अध्यक्ष भी कौन होगा? आपका सीएम होगा। कौन होगा? सीएम। किसका? राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? सीएम होगा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि क्षेत्रीय परिषद होती है। कौन सी? क्षेत्रीय परिषद। इनके सदस्य, इनका क्या होता है? सदस्य भी हो सकता है, उपाध्यक्ष भी हो सकता है। सदस्य और उपाध्यक्ष कौन हो सकता है आपका? तो ध्यान रखना, कौन हो सकता है आपका? सीएम हो सकता है। कौन हो सकता है? सीएम हो सकता है। इसके अलावा राज्य पर्यटन सलाहकार समिति, क्या है? राज्य पर्यटन सलाहकार समिति। नीति आयोग हो गया, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद हो गया, 1 2 3 4। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति, इसका भी अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके सीएम होते हैं। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी कौन होता है? सीएम होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद, इन दोनों का क्या होता है? सदस्य होता है। क्या होता है? सदस्य। तो सदस्यों के रूप में नीति आयोग, जितने भी सेंट्रल के आयोग उन सबका क्या होगा? सदस्य। देखो सिंपल सा फंडा है, सेंट्रल के जितने भी आयोग उन सबका क्या होगा? सदस्य होगा, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद है, जिसका आर्टिकल 263 में उल्लेख मिलता है, ठीक है। राज्य विकास परिषद 1952 में गठित हुई थी। पहले क्या चलता था? योजना आयोग, उसके लिए बनाई गई थी राज्य विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। उसके बाद अब क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। तो अब इसकी महत्ता क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। फिर भी ध्यान रखना क्या हो चुके हैं? सदस्य रहता है। कौन रहता है आपका? सीएम सदस्य रहता है। नीति आयोग का भी क्या रहता है? सदस्य। क्षेत्रीय परिषद भी किसके अधीन होती है? अंतर्राज्यीय परिषद के अधीन होती है। इसका भी क्या होगा? सदस्य और उपाध्यक्ष होगा। इसके अलावा जो स्टेट वाले हैं, जैसे राज्य आयोजना बोर्ड हुआ, ठीक है, राज्य पर्यटन सलाहकार समिति हुई, इन दोनों का क्या होगा भाई? अध्यक्ष होगा। क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इसके अलावा अरावली बोर्ड, क्या है? अरावली बोर्ड, इसका भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। किसका? अरावली बोर्ड का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। किसका? अरावली बोर्ड का, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, नियोजन विभाग, कौन सा विभाग? नियोजन विभाग। नियोजन विभाग 1953 में गठन हुआ था। इसका भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके अलावा ध्यान रखना, 20 सूत्री कार्यक्रम, कौन सा? 20 का, इसका भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। किसका? 20 का, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, कौन सी? राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार
परिषद, इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। 2020 में क्या हुआ है, इसका गठन हुआ है, किसका, राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, इसका भी क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो, राज्य आयोजना बोर्ड हो गया, अंतरराज्य परिषद हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो में से कोई नहीं। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया, जितने भी सेंट्रल के आए होंगे उनमें क्या होता है, सदस्य होता है, और स्टेट के जो भी हैं, राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है, अरावली बोर्ड का अध्यक्ष होता है, नियोजन विभाग का अध्यक्ष होता है, राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का भी क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है, और राज्य आयोजना बोर्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी 1953। ठीक है, क्लियर। अगला देखो इसके बाद, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी, बात सही है, मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पे बनी थी। किसके टाइम पे, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, बता चुका हूं मैं आपको ये पूरा फैक्ट। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। सही बात है, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 30, अधिकतम 30, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 12, 11 प्लस 1, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री सहित तो कितना हो गया, 29 प्लस 1, 30 से अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। बात बिल्कुल सही है। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। ये बात गलत है भाई, कोई उल्लेख नहीं है महिला मंत्रियों का। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी। अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया हुआ था, अभी जो हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लगा है उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह से आपको पता होगा तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद भाई एक सूची है, सूचियों का मिलान करना है। मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ कौन है, राज्यपाल है। अब मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क। आपको एक काम करना है, एक तरफ तो क्या लिखना है, सीएम लिखना है, जितने भी आपके, एक तरफ क्या लिखना है आपको, सीएम के साथ साथ राज्यपाल, और साथ में क्या लिखने देना आपको, सीएस लिख देना। क्या लिख देना, चीफ सेक्रेटरी। ये सारणी बना लो कि किसके टाइम किस सीएम के टाइम कौन सा तो राज्यपाल था और कौन सा मुख्य सचिव था। ठीक है, इस सारणी को और याद कर लोगे, मैं दावे से कह सकता हूं एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला पॉलिटी में। पूरा मैं समझा चुका हूं। इसके अलावा आपको ये सीरीज याद रखनी है, ये आपका होमवर्क है। जिसको भाई इसका आंसर पता हो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, किसमें बताना आपको, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ो इसके बाद। ठीक है, वैसे यार सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी चीजें। इधर देख लो, मोहनलाल सुखाड़िया, संपूर्णानंद, पता है पहला आपातकाल लगा था। ठीक है, आपातकाल ही आपको पता होगा क्या होना चाहिए, आपातकाल आपको पता है। भैरव सिंह शेखावत कौन है, भैरव सिंह शेखावत कौन है, रघुकुल तिलक, मिला लेना आप आराम से। ठीक है, क्लियर है। अगला देख लो इसके बाद। हाँ, अब ये आपका होमवर्क है भाई, ये क्या है आपका होमवर्क है, वो भी आपका होमवर्क दिया था, अब ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। इस होमवर्क में क्या देखना है भाई कि जो 30 दिसंबर 2023 को किसका मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, किसका मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इसमें कितने तो कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्रियों की क्लास है आपकी, इसमें तो ध्यान रखना कितने तो कैबिनेट मंत्री हैं, कितने राज्य मंत्री हैं, कितने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, कितने उपमंत्री बनाए थे, कौन कौन से क्या क्या विभाग दिया है, क्या क्या विभाग नहीं दिया, सबसे उम्र वाला मंत्री कौन सा है, सबसे कम उम्र वाला मंत्री कौन सा है, मैंने आपके पूरे स्लाइड में ले रखा है। फिर भी एक बार जो भी संशोधन वगैरह हुए हैं उन सारी चीजों को देखना, लिख लेना। भजनलाल जी के बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। बच्चे आपके लास्ट में भजनलाल शर्मा जी हैं, भजनलाल शर्मा जी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अटारी से कहां से, अटारी से सांगानेर से पहली बार विधायक का चुनाव लड़े थे। अटारी से क्या रहे हैं, सरपंच भी रहे। कहां से, अटारी से क्या रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं। ठीक है, और सांगानेर से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और साथ में क्या बन जाता है, राजस्थान के सीएम बनने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बात और मैंने आपको बताई थी, यदि निर्वाचित सीएम की बात करूं तो भजनलाल शर्मा जी कौन से, 12वें, कौन से 12वें, कौन से 12वें। यदि मैं बात करता हूं मनोनीत के हिसाब से तब कौन से हो जाएंगे, 14वें, कौन से व्यक्ति हो जाएंगे, 14वें व्यक्ति हो जाएंगे। यदि मैं पद के हिसाब से बात करूं, किसके हिसाब से बात करूं, पद के हिसाब से बात करूं, मनोनीत के पदों के हिसाब से 26वें, किसके 26वें, और निर्वाचित के पदों के हिसाब से कौन से 23वें, कौन से 23वें। ठीक है, ये पदों के हिसाब से। बाकी भजनलाल जी के बारे में और जो भी आपको डिटेल करना, गूगल करना, सर्च करना, देखना, वर्तमान के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से देख लेना आप, अपना करंट के हिसाब से सेगमेंट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से मेरे हिसाब से राजस्थान की पूरे की सीएम के बारे में फैक्चुअल में बता चुका हूं। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से पुटअप हो सकता है तो ध्यान रखना, किस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बोलता जाऊंगा क्वेश्चन की संभावना किस तरह से बन सकती है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन सारी चीजों को मैं आपको बोलता जा रहा हूं। एक बार देखते जाना, सुनते जाना। जैसे पूछ लिया जाए आपसे राजस्थान के मनोनीत सीएम कौन कौन रहे, क्या रहे, राजस्थान के मनोनीत सीएम, तो एक इसका ध्यान रखना भाई, राजस्थान के कौन कौन से मनोनीत सीएम है मैं आपको बता चुका हूं। मैं एक एक करके बोलता जा रहा हूं क्वेश्चन,
लिख लेना किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान के मनोनीत सीएम हो गए आपके, तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके मनोनीत सीएम में? आपके जयनारायण व्यास हैं, आपके टीकाराम जयनारायण व्यास हैं, हीरालाल शास्त्री हैं, इसके अलावा कौन है? CS वेंकटाचार्य हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हो तो तीन नाम याद रखना। कौन कौन से? आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी हो गए। कौन से हो गए? मोहनलाल सुखाड़िया हो गए। इसके अलावा फिर आपके कौन आ जाएंगे? अशोक गहलोत जी आ जाएंगे। अशोक गहलोत जी के बाद कौन आ जाएंगे आपके? भैरव सिंह शेखावत जी आ जाएंगे। ठीक है, एक से अधिक बार जो मुख्यमंत्री ने पद शपथ ग्रहण किए उनको भी देख लेना भाई, कौन 2 बार बना है, कौन 3 बार बना है, कौन 4 बार बना है, किस तरह से क्या क्या सीएम रहे हैं, किस तरह से इनका क्या कार्यकाल रहा है। ठीक है, कौन विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कौन रहा, कौन नहीं रहा, इस तरह के सारे क्वेश्चन है आपके। इस तरह से क्या है आपके सारे क्वेश्चन है। इन सारी चीजों का आप ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? तो टीकाराम पालीवाल जी के खिलाफ लाया गया था। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, लाने वाला कौन था उस व्यक्ति का भी नाम ध्यान रख लेना, इंद्रनाथ मोदी। क्या नाम था? इंद्रनाथ मोदी। जो स्पेशल कुछ फैक्ट है मैं आपको बता देता हूं। इंद्रनाथ मोदी जी है जो क्या नाम है, भजनलाल शर्मा जी के खिलाफ क्या लेकर के आए थे? अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, भैरव सिंह विश्वास प्रस्ताव भी लाने वाले कौन थे आपके? तो विश्वास प्रस्तावों में आप ध्यान रखना, भैरव सिंह शेखावत जी थे। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी थे और अशोक गहलोत जी थे। ठीक है, मैंने आपको गलत बता दिया। भैरव सिंह शेखावत जी 3 बार लेकर के आए, कितनी बार? 3 बार, और अशोक गहलोत जी 2 बार लेकर के आए। फर्स्ट कौन है? शेखावत जी विश्वास प्रस्ताव वाले, और सेकंड कौन है? अशोक गहलोत है। शेखावत फर्स्ट है, शेखावत फर्स्ट है, और सेकंड कौन है? अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। ठीक है, क्या है, कौन सा प्रस्ताव है आपका? विश्वास प्रस्ताव है। कौन सा प्रस्ताव है? विश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, इसके अलावा अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है? तो ध्यान रखना 13 बार आया है। कितनी बार आया है? 13 बार, जिसमें 6 बार अकेले किसके खिलाफ आया? मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ। किसके खिलाफ? मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ। अब तक अविश्वास प्रस्ताव 13 बार आया है, जिसमें 6 बार अकेले किसके खिलाफ आया? मोहनलाल सुखाड़िया जी के खिलाफ आया है। बाकी अन्य के खिलाफ आया है। इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, कोई ऐसा सेगमेंट कुछ भी नहीं है इसके अलावा, और सारी चीजें हैं जो मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ। ठीक है, ये सारी मोटे मोटे फैक्ट हैं, इनको आप याद कर लेना। मेरे हिसाब से आपका लगभग पूरा कवर हो चुका है। यदि कोई एक आध चीज है छोटी मोटी रह गई होंगी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं आपको वहाँ पर डिटेल में और जो कुछ भी थोड़ा बहुत निचोड़ रह गया होगा, पहली बात तो मैंने पूरी कोशिश की इसमें सब कुछ समराइज करने की, फिर भी यदि कुछ रह जाता है, कोई नया फैक्ट मुझे मिलता है, नया डाटा मुझे मिलता है, तो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। कहाँ पे डाल दूंगा? टेलीग्राम। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। इसके अलावा शेयर करो। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ग्रेड 2 की, मैंने खुद ने पॉलिटिक्स क्वेश्चन बनाए, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन बनाए हुए हैं उसमें। एक बार आप टेस्ट सीरीज दे करके देखो, आपको सच में पता चलेगा कि किस लेवल से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, क्या लेवल रहता है आपका। आपको हकीकत में जो आपका आकलन है, मूल्यांकन हो जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास बहुत ज़्यादा प्यारी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। अरे कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करके बताया करो भाई कि ये चीज़ अच्छी है। यदि कमी है तो उस कमी को बताओ, खुल करके लिखो, कमेंट में लिखो तो सही। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ठीक है।